गुड इवनिंग सबको। थोड़ा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट गई थी तो हेल्थ बहुत ख़राब हो गया था हेक्टिक टूर प्रोग्राम का वजह से। उसके बाद में आके बेहोशी जैसा सो गई थी। अभी उठा है। अभी उठ के जैसे मोबाइल चेक किया, ऑन किया तो दुनिया भर का मिस कॉल, SMS और फिर फेसबुक ऑन किया तो क्या क्या कैपिटल में हो गया। आज बंद कॉल है बोल के टीम अपियो लोग बंद कॉल दिया है बोल के सोच के बाहर तो कहीं जाना नहीं है सोच के मैं भी सो गई थी मेंटली ये होके। अभी उठ के देखा तो इतना ज़्यादा हंगातिक मतलब इतना सब कुछ हो गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टीम अपियो। आप लोग इतना लड़ाई लड़ रहा था और मैं बेहोश होकर सो रही थी, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खेद है। लेकिन जो मुद्दा जो इशू आप लोग उठा रहे हो वो बहुत 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 ज़्यादा ही जेन्युइन और बहुत ज़्यादा सही मुद्दा है। इसलिए अभी फाइनली देखा तो जितना लोग अरेस्ट हुआ था उन सब को प्रेसिडेंट साहब भाई तारो सोनम लियाक जी ने सबको रिहा कर लिया। ये देख के बहुत अच्छा लगा। बाय रियली यू आर एप्रिशिएबल। आप बहुत ही एप्रिशिएबल है, एडमायरेबल है। मैं आपको आपका बड़ा दीदी आपका समय में साथ में एक आवाज़ भी नहीं बोल पाने से भी अभी देखा तो आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा बात है। फिर भी मन नहीं रहा गया तो सोचा कि थोड़ा सा उठ के वीडियो के माध्यम से आपने काबिले तारीफ़ किया है, आपको तारीफ़ करूं और उसके साथ साथ में आपने जो काम किया है रियली बहुत ही अप्रिशिएबल है। बहुत अच्छा लगा देख के और ऐसे ही बाय आप हमेशा आगे बढ़िए। मैं तो अरुणाचल सचमुच में अरुणाचल का फ्यूचर बहुत ही अंडर थ्रेट में है, बहुत ज़्यादा थ्रेट है और इसको लोग समझ नहीं रहा है। बहुत इजीली नेता लोग भाषणबाजी कर रहे हैं ना। नेता लोग का भाषणबाजी को बहुत सुन लिया। कोई क्या नेता लोग बोल रहे हैं, दाता होना चाहिए, ये होना चाहिए। सब गेट में पूरा एंट्री होके पुलिस लोग चेक करके ILP चेक करके क्लियर होके यहाँ आता है, बिना चेक होके कौन आता है बोल के डायलॉग दे रहा है। तो देखिए नेताजी आप जो डायलॉग दे रहा है ये अच्छा बात है। एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर आओ मामा जी का कहना है कि उसने सीरियस नोट में उनको जो मेमोरेंडम आया था उसको सीरियस नोट में लिया और टीम अपियो को ऑफिशियली उसने एक लेटर एड्रेस किया था। बोला है कि हम लोग इस मुद्दे पर आपने हमको बताया, थैंक यू। अभी सरकार इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा बोला था, लेकिन टीम अपियो लोग आज बंद कॉल कर दिया बोले। चलिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी कितना सीरियस है वो तो ये इलेक्शन का बाद दिखाई मिल ही जाएगा। इलेक्शन अभी ज़्यादा दिन नहीं है, कितना है आज, कितना तारीख है, और शायद 7-8 दिन बच गए क्या? नहीं, आज 9 तारीख होने से 6 दिन ऐसे कुछ बच गए ना, ऐसे होगा। तो देखते हैं इलेक्शन के बाद में सरकार कितना सीरियस है और इस इशू को कितना सीरियसली इसको एड्रेस करता है। सचमुच में जो मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स होता है जिसका कोई हेड टेल पता नहीं, एड्रेस पता नहीं, ऐसे लोग मन मर्जी खुशी मर्जी। पहले हम लोग अरुणाचल में जब रेलवे स्टेशन नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, तब शायद आदमी लोग इतना ज़्यादा बाहर से आना जाना कम था, क्या नहीं था होगा, क्योंकि हम लोग का ये मतलब एक कंजर्वेटिव जगह है, ट्राइबल लोग है, भोला वाला लोग है, इनोसेंट और इग्नोरेंट लोग है, इतना पता नहीं होता है ना, बाहरी दुनिया का बारे में मालूम नहीं है। ऐसे ही अपना धुन में अपना मन मर्जी से जीते हैं लोग यहाँ पे।
लेकिन जब से बाहर से लोगों का आना जाना ज़्यादा हुआ, स्पेशली रेलवे लाइन को ज़्यादा चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो आई थिंक बंदरदुआ गेट या होलोंगी गेट से नहीं आते होंगे, गुमतो गेट से नहीं आते होंगे, ज़्यादातर लोग रेलवे से आते होंगे। इसलिए रेलवे जो हमारा गुवाहाटी टू ये नाहरलगन, दिल्ली टू नाहरलगन चलने वाला ना, ये सब रेलवे में हमारा रेलवे ऑफिसर लोग को ज़्यादा सतर्क करने से ठीक है कि चेक करना है ना कैसे हो के लोग अरुणाचल में ज़्यादा लोग आना जाना कर रहे हैं। सचमुच में उस दिन बहुत ज़्यादा कश्मीर से लोगों को अरेस्ट किया है। इवन यहाँ तक कि जो हमारे सामने में कंबल उम्बल लेके बेच के घूमते थे ना, सुना है वो लोग भी, भाई लोग हम लोग को दीदी दीदी बोलते थे। हम लोग तो ऐसे इनोसेंटली कश्मीर से वहाँ का कंबल, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कंबल लेके यहाँ बेचते, ऐसे सोचा था। अभी सुना है वो लोग सब अरेस्ट होके सेंट्रल जेल में है बोला है। तो हम लोग को भी नहीं पता ना कि डीप रूटेड वो लोग एग्जैक्टली में सचमुच में कंबल बेचने वाला है ना, उन लोगों का अलग ही मकसद है, ना अलग ही पहचान है, ना मोटिव अलग है, ये सब तो हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग हर कोई, हम लोग अरुणाचल में तो इनोसेंटली कंबल, कारपेट और ये क्या बोलते हैं शॉल वगैरह, स्वेटर वगैरह ना, वहाँ से ठंडा का मौसम में कश्मीर से लेके आया है बोल के, कश्मीर से आप लोग ले लीजिए बोल के लेके आने से, तो हम लोग का स्पेशली हम लोग का आने अब वो लोग भी नहीं जानने वाला लोग भी घर का अंदर में बुला के चाय पानी पिला के आओ बैठो बोल के, कोई लोग तो दयालु वाला लोग खाना उना भी ऑफर करते हैं, खाना उना भी खिला के। तो क्या पता कंबल बेचने का आर में वो लोग अलग मोटिव से, खतरनाक इरादे से अरुणाचल में घुस के भी आया होगा, क्या पता ना। क्योंकि अरुणाचल में ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है बोल के, ये पहाड़ी स्टेट है बोल के, वहाँ से आके यहाँ बैठ के इंडिया में अटैक करने के लिए भी बहुत खतरनाक चीज़ हो सकता है ना। सरकार को इसको ईजी नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत सीरियस वाला बात है, इसको गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए, ये है। और दूसरा बात है कि टीम अपियो लोग वॉलंटियरली, लड़का लोग, अरुणाचल का लोकल लड़का लोग निकल के अगर इतना आगे बढ़ चढ़ के अपना स्टेट को बचाना है, स्टेट का पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करना है बोल के वो लोग काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट वो लोग को अवार्ड देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए। रिवार्ड देने का जगह में क्यों लड़का लोग को अरेस्ट करना है ना। ऑफकोर्स बनकोल इज ए इलीगल ना, बनकोल तो इलीगल है इन द आइस ऑफ लॉ, बनकोल इटसेल्फ इज ए इलीगल, अनलॉफुल एक्टिविटी है, इलीगल है। लेकिन रीज़न बिहाइंड द बनकोल ना, क्या है रीज़न, रीजन का सीरियसनेस को देखना चाहिए, ग्रेविटी को देखना चाहिए कि क्यों बनकोल कर रहा है लड़का लोग, बच्चा लोग ना। तो इसलिए सरकार को इतना इजी लाइटली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सीरियस होना चाहिए, ये है। और जहाँ तक रहा बात मस्जिद तोड़ने का, उस पर तो मैं तो सिर्फ मस्जिद ही क्यों, मस्जिद, मंदिर, गोम्पा मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बोलिए, निदर नामलो बोलिए, कोई भी चीज़ बोलिए, वो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक वो होता है, अपना पसंद होता है, अपना चॉइस होता है। लेकिन हाँ बशर्ते वो मतलब लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप गोम्पा मंदिर बनाता है तो लीगली वो सरकार का तरफ से अलॉटेड होना चाहिए। और अगर आप मस्जिद बनाता है या अगर आप दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर या हनुमान मंदिर या भोलेनाथ का मंदिर या किसी भी भगवान का, श्री कृष्ण मंदिर, किसी भी भगवान का मंदिर बनाता है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया, वो कितना बाबरी मस्जिद और राम मंदिर दोनों लड़ के वो जगह को इस्लाम वाला बोला है, मुस्लिम वाला बोला है कि वो बाबर का बनाया वाला मस्जिद बाबरी मस्जिद है बोला है। फिर हमारा हिंदू भाई बहन लोग, माता पिता लोग बोला है नहीं वो राम जन्मभूमि है और राम, भगवान राम का मंदिर था, उसमें बाबर ने ज़बरदस्ती इंक्रोच करके उसको मस्जिद बनाया था। लड़ के सुप्रीम कोर्ट, इतना साल लड़ाई करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर कर दिया, तब जाके तो अभी राम मंदिर बन गया है ना। तो इसीलिए आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हम खुद क्रिश्चियन हैं, अगर चर्च भी बनाता है तो बोलने से भी उसका भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना है। और हमारा इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर का जो ये होता है, आपका निदर नामलो होता है, वो भी अगर बनाता है उसका भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो देना चाहिए,
तो इलीगल नहीं होना चाहिए, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इलीगल जहाँ तहाँ मस्जिद बनाएगा, मंदिर बनाएगा या गिरजाघर बनाएगा, फिर बाद में उससे प्रॉब्लम होगा, ये सब होता है। तो ये समाज में हम लोग एक दूसरे अपना आप से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग होके मैच्योर्ड होके चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा सोचना है। ये प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज करके प्रोवोक करके हम क्यों नहीं बनाएगा, हम ये करेगा वो करेगा, तुम हमको ये मत करो बोलता है, हम तुम्हारा बात क्यों मानेगा, ये गलत बात होता है ना। ऐसे नहीं, ऐसे मतलब जिद्दीपन नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये समाज में हम लोग को, आपको, हमको, सबको मिलके जीना है। तो इसीलिए अगर टीम अपियो बोल रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है मस्जिद का, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको लीगलाइज, अगर आप लीगलाइज करने का रास्ता है तो लीगलाइज कीजिए, लीगलाइज करने का रास्ता नहीं तो इलीगल है तो छोड़ दीजिए ना। ऐसे पर्टिकुलर ये बाहर से भी बहुत ज़्यादा क्या मोहम्मद शाहिद ना क्या बोल के ऐसे कुछ वीडियो फेसबुक में घूम रहा था। वो हमारा भाई तारो सोनम लियाक को अरुणाचल का आतंकवादी है, क्या क्या बोल रहा था। भाई मोहम्मद जी, आप भी ऐसे मत बोलिए ना, क्योंकि दूर से आपको पता नहीं है। यहाँ एक्चुअली में हम लोग का यहाँ में बहुत सालों से हमारा मुसलमान चाचा चाची लोग है, काका काकी लोग है, मौसा मौसी लोग है, भाई बहन लोग है, हम लोग मिलजुल के परिवार जैसा जीता है। वो लोग अपना मस्जिद में जाता है। हम तो ये चौथा में, वो हमारा प्रेम नगर में ओजू मिशन स्कूल का सामने में एक मस्जिद है ना, बहुत पुराना है वो मस्जिद। जब मेरा बेटा, अभी तो मेरा बेटा 25 साल का हो गया, मेरा बेटा को जब हम जन्म दिया था, छोटा था ना एकदम, ये में नवजात शिशु का समय में बच्चा जो रोते रहता था, तो हमारा पड़ोसी में जितना बिहार का लेप तुषक गारू बनाने वाला बिहारी लोग रहता था ना, हम लोग का वहाँ, हम लोग कच्चा घर बना के ऐसे छोटा छोटा रूम रेंट बना के, एक रूम का 500 रुपया रेट 12 ऐसे ही था उस समय में। तो उस समय में वो हमारा रेंट में बैठने वाला लोग बिहारी लोग सब हिंदू है। वो लोग तो वो लोग ही बोलता था, ये बाबी बच्चा जो बाबू जो बहुत रो रहा है ना, किसी का नज़र लगा होगा, आप उसको उधर मस्जिद में ले जाओ, मौलवी से थोड़ा सा ना नज़र मतलब उतारने दो, ऐसे टाइप का काइंड ऑफ ना। हम लोग जब पेरेंट्स होता है तो बच्चा अनकम्फर्ट होने से क्या क्या करने से ठीक होगा नहीं होगा सोच के हम भी गया था उस समय में मेरा बेटा को लेके वहाँ में नाहरलगन का वो हमारा ओजू मिशन स्कूल का सामने में जो मस्जिद है, वहाँ जाके मौलवी साहब को रिक्वेस्ट करके, मेरा बेटा जो बहुत दिन से रो रहा है, सिर्फ रोए जा रहा है ना, बंद नहीं हो रहा है, क्या हुआ है, नज़र लगा है क्या। तो मिर्चा को जला के वो लोग ऐसे अपना भगवान को, अल्लाह को याद करके बेटा को नज़र उतार दिया था, तो बेटा का रोना कम हो गया था। ऐसे हो के देखिए, भगवान किसी भी रूप में, हर रूप में, आदमी का मानने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन भगवान हर पवित्र जगह में, स्थल में होता है। मस्जिद में भी होता है, मंदिर में भी होता है, गिरजाघर में भी होता है, यदर नामलों में भी होगा। हर जगह जहाँ लोग भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, भगवान हर किसी का अच्छा चाहता है। भगवान को पालन करने का तरीका अपना अलग अलग होता है ना। तो उसी तरीके से वो मतलब मस्जिद भी अगर कोई लीगली तरीके से एलोटेड, सरकारी एलोटेड प्लॉट में कागज़ पत्रों क्लियर होके मस्जिद चला रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बाहर से जो लोग यहाँ आता है, बिजनेस करता है, अभी बताया, कोई लेप तो शक बना के बेचता है, कोई हम लोग को, क्योंकि मैक्सिमम ये कोई लोग चूल काट देता है, कोई लोग मोची ना जूता सिलाने का, चप्पल बनाने का काम करता है, कोई होटल बनाता है, क्या क्या मतलब अलग अलग प्रकार का काम करने वाला, और बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है। तो इस तरीके से बहुत सारा लोग, वो लोग का अपना विश्वास है, अपना फेथ इन बिलीफ है, तो वो लोग मानता होगा, जाता होगा, बट दैट शुड बी वेरी मच लीगलाइज वे में, ऑफिशियल वे में, स्टैंडर्ड वे में जाके वो लोग अगर वर्शिप करता है, नमाज पढ़ता है, पूजा करता है, उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मस्जिद का आर में, जैसे कि हमारा अपियो प्रेसिडेंट साहब का बताया वाला, जैसे मस्जिद का आर में बाहर से लोग आता है, कोई मौलवी है क्या है बोल के आता है, पास नहीं होता है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, ILP नहीं होता है, आके मस्जिद का अंदर में चुप के बैठता है, फिर कुछ दिन बैठने का बाद चला जाता है, क्या क्या गतिविधि यहाँ करके जाता है वो पता नहीं चलता है। तो ना, तो स्पेशली हम लोग का एक PR साइकोसिस, ऐसे हम दूसरा का तो पता नहीं, मेरा खुद का एक PR साइकोसिस है ना,
जितना भी मतलब वर्ल्ड में बड़ा बड़ा जो ये टेरर एक्ट्स लोग है ना, वो उस तरफ से अराबियन कंट्री से ही लोग ज़्यादा आता है। क्या क्या बोलता है, वीडियो में भी कभी कभी देखता है ना, AK-47 पकड़ के मतलब अल्लाह के नाम पे ये क्या क्या बोल देता है। तो उसमें हमको एक साइकोलॉजिकल फेयर साइकोसिस ये रह जाता है कि बाहर से अजीब अजीब सा लोग दाढ़ी मूछ लंबा लंबा वाला आके माथा में सफ़ेद टोपी पहन के आने से, खूंखार शक्ल जो ना, आँख चुपड़ा पड़ा होके ऐसे देखने से ये टेररिस्ट होगा क्या, आतंकवादी होगा क्या, ऐसे हम लोग सोच देता है तो ना। तो इसीलिए वही तो ना बोगा साहब, उसको भी जांच करने से ठीक है ना। वो जो गंगा मार्केट का बीचों बीच में जो हनुमान मंदिर है ना, वो भी बहुत पुराना है, हम लोग चौथा से देख के आया है ना। वो हनुमान मंदिर जो लीगल है ना इलीगल है, उसको भी जांच करने से ठीक है। अब ठीक बोला है। वाई ओनली मस्जिद ना, मंदिर को भी जांच करना है, मस्जिद को भी जांच करना है, हर एक ये को भी, हम लोग का टेम्पल को भी, मॉस्क को भी, गुरुद्वारा को भी, चर्च को भी, सब कुछ को जांच करना है। सब कुछ लीगलाइज होना है, किसी के लिए बायस नहीं होना है ना। बायस होना अच्छा बात नहीं। आफ्टर ऑल हम लोग को तो यही समाज में, इसी सोसाइटी में जीना है ना। तो हम लोग एक दूसरे का साथ में अपना से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होके, मिलजुल के, अगर प्यार से इंसानियत को बरकरार रखते हुए, ह्यूमैनिटी को बरकरार रखते हुए जीता है तो क्या प्रॉब्लम है ना। ये हम भी सोचता है। तो इसीलिए ये बाहर में दूसरा स्टेट में या दूसरा कंट्री में, फॉरेन कंट्री का आदमी लोग हम लोग को, यहाँ अरुणाचल का लोकल आदमी लोग मुस्लिम धर्म को ही टारगेट कर रहा है, ऐसा मतलब रॉन्ग नोशन में मैसेज को कंट्राडिक्ट करके नहीं ले जाने से ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ का लोग किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है, बस अपना सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन को लेके थोड़ा कॉन्शियस है। और अलर्ट होना वो कोई गलत बात नहीं है ना, बट इन द नेम ऑफ अलर्टनेस किसी को एब्यूज भी नहीं कर देना है, और किसी का साथ में टॉर्चर ये सब ना नहीं कर देना है। वो हम फील करता है, सोचता है, और ऐसा करेगा भी नहीं। हमारा भाई लोग भी बहुत सेंसिबल है, मैच्योर्ड है। वो लोग सिर्फ इलीगल चीज़ को नहीं होना है वही बोल रहा है। हम तो जहाँ तक अभी तक सोशल मीडिया का माध्यम से सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, ऐसे कभी किसी को टॉर्चर करेगा, ये करेगा, ऐसे तो नहीं कर देना है। लेकिन बाहर से लोग आके अरुणाचल में इस्टेब्लिश करके सेटल करके बाद में अरुणाचली का, यहाँ का खुद का नेटिव लोकल आदमी उल्टा रहने का जगह नहीं होके, घर से बेघर होके, हालत ख़राब होके घूमता है। तो इसलिए वो चीज़, वो सिनारी नहीं आना है बोल के सोचता है। और हम लोग का आदमी लोग का ना, वो नेचर और वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ मतलब हर चीज़, बिहेविंग ना, हर चीज़ जो चेंज हो जाता है। क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आने से पहले का वो प्योरिटी जो, वो सैंक्टिटी जो नहीं रहता है ना, एक एज ए इंडिजिनस, एज ए ट्राइबल, एज ए लोकल ना, तो वो डाइल्यूट हो जाता है कुछ कुछ चीज़ में ना। अभी इसी चक्कर में हमारा कुछ बेटा बेटी लोग भी सुल्तान अहमद मोहम्मद बन के बैठा हुआ है। तो खैर, अगर वो होश में आके मैच्योरिटी एज को अटेन करने का बाद, बाबा साहेब अम्बेडकर तो देखिए कितना साल का बाद में, उसका लाइफ का लास्ट एंड ऑफ द डेज में वो ये अपना धर्म को कन्वर्ट किया है। वो बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया था। तो आदमी लाइफ में बहुत कुछ देखने झेलने का बाद में जब लाइफ में विवश हो जाता है और उसको कंफर्म हो जाता है कि नहीं, हमको इसी में मेरा आत्मा को शांति मिलेगा, इसी में रहने से, इसी का आइडियोलॉजी, प्रीचिंग्स, टीचिंग्स हमको बहुत पसंद है बोल के अपना से मैच्योर होके डिसीजन लेता है बोलने से, तो तब बात अलग है ना। लेकिन एडोल्शन एज में या टीनेजर एज में जल्दबाजी में, रेकलेसनेस में, आउट ऑफ रेकलेसनेस, कुछ नहीं समझ के एकदम इम्पल्स होके जहाँ तहाँ, इवन यहाँ तक हम तो ये भी बोलते हैं कि मेरा खुद का क्रिश्चियन धर्म में भी आने से पहले जो आदमी क्रिश्चियनिटी में आना चाहता है वो भी पूरा होश में होके, सोच समझ करके, जान के, पूरा मैच्योर्ड होके चीज़ को अच्छा से जांच परखने का बाद में आने से ठीक है ना। ऐसे नहीं हो के जहाँ तहाँ घुसेगा, उसका बाद में फिर बैक स्लाइड होगा, फिर प्रभु का प्यार को नहीं समझेगा, फिर चर्च का रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, बाइबल का डिसिप्लिन सिखाया वाला को, बाइबल का गाइडेंस को फॉलो नहीं करेगा, फिर इधर उधर
दंगा फसाद करेगा, दारू पिएगा, झगड़ा करेगा, ये सब भी तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए इवन अगर कोई क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट होना चाहता है तो सोच समझ के, जानबूझ के, जांच परख के, अच्छा से मैच्योरिटी होने का बाद कन्वर्ट होने से ठीक है। तब किसी का ऊपर में आप दोष नहीं दे सकता है। उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है तो मुस्लिम धर्म को अपनाने से पहले सोच समझ के, मैच्योरिटी होके करने से ठीक है। कोई अगर हिंदुइज्म अपनाना चाहता है तो मंदिर में जाने से पहले सोच समझ के, मंदिर में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और वहाँ रहने से आपका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उससे आपका सोल को, स्पिरिट को इमेंस सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो देन आप जाना चाहिए। मतलब बुद्धिस्ट में जाने से भी, गुरुद्वारा में जाने से भी, किसी भी धर्म में जाने से, या फिर ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मान के भी जीने वाला लोग हैं। उनका नज़र में भगवान ही नहीं होता है, जो साइंटिफिकली हर चीज़ को बारी बारीकी से खुरेद के अंदर घुस के पानी का अंदर में वायरस, एल्गी, ये सब को पूरा हाइड्रोजन, हीलियम को ढूंढ के घूमने वाला, वो लोग तो किसी भगवान को मानता नहीं है। लेकिन कुछ लोग भगवान को ज़रूरत होता है, भगवान को चाहिए होता है, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला भगवान है ना, सृष्टि को बनाने वाला भगवान है। और भगवान ना होता तो हर चीज़ पहले से, अगर साइंस ही सब कुछ होता तो साइंस, मतलब अभी तो साइंस धीरे धीरे, साइंस जो है कि धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, डिग आउट कर रहा है, उसका रीज़न को फाइंडिंग्स कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। ऐसे ओके, साइंस तो प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को ढूंढ के मतलब जाता है ना। लेकिन एक हमारा एक अपना बिलीफ है, हमारा एक विश्वास है, हमारा एक फेथ है कि नो, देयर इज अ गॉड हु हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, दिस सोलर सिस्टम, दिस एंटायर बिग बैंग थ्योरी ना। उसके बाद में दुनिया भर का प्लैनेट्स है, दुनिया भर का प्लैनेट्स है। तो स्टार को बनाया, सन को बनाया, जुपिटर को बनाया, मून को बनाया, उसके बाद में आपका प्लूटो को, मरकरी को ना, इतना ज़्यादा मार्स को, ये सब को बनाया बोल के, वो तो एक भगवान ये होता है। तो इसीलिए उसको मतलब अपना अपना मानने का एक तरीका होता है। होगा मैंने मानी बोंगम कम, मानने वाला को नहीं मानना है बोल के भी नहीं बोलना। किसी का एक पर्टिकुलर इंसान जो 18 ईयर्स एबोव हो जाता है, 18 साल एबोव होने से, इंडियन स्टैंडर्ड एज का हिसाब से 18 साल एबोव हो जाने से तो आप तो एक मेच्योरिटी, लो पुली मेच्योरिटी एज में आ जाता है ना। जब आप लो पुली मेच्योरिटी एज में आ जाता है तो आपको अपना डिसीजन लेने का राइट है। इसीलिए भारत सरकार ने ये एज लिमिट एक तय किया है कि मिनिमम 18 ईयर से एबोव होना है शादी करने के लिए भी, रिलेशन बनाने के लिए भी ना। तो इसीलिए 18 ईयर्स प्लस होने के बाद आदमी अगर कुछ भी डिसीजन लेता है तो उसमें आपको या हमको किसी का मर्जी का खिलाफ जाके उसको हमको डिक्टेट करने का, या उसको हम डायरेक्शन देने का, या उसको हम मिसगाइड करने का वो हक किसी को भी नहीं है। सो व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप लोग हमेशा सुनता है आर्टिकल 25 क्या बोलता है बोल के। आर्टिकल 25 बोलता है कि अगर कोई किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है अपना मन से, अगर खुले मन से विश्वास होकर के अपने हिसाब से, तो वो अपना धर्म का बारे में बात करने का उसको आज़ादी है, धर्म को प्रचार करने का आज़ादी है, धर्म को पालन करने का आज़ादी है बोल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान में आर्टिकल 25 में ये लिख के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपना धर्म को मानने का आज़ादी है, धर्म को प्रचार करने का आज़ादी है बोल के आप अपना धर्म में सबको फोर्सफुली भी कन्वर्ट नहीं कर सकता है। और एक बहुत ही मतलब धर्म का नाम पे लोगों को पहले आप हिप्नोटाइज करके धर्म में लोगों को लेके आना, बुलाना, उसके बाद में फिर पॉलिटिकल एक ये गेम खेलना, रिलीजन कार्ड खेलना, ये सब भी हमको बहुत मतलब ढकियानुसी लगता है, बहुत फालतू लगता है। ये सब भी नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसे सोचते हैं। ये हो गया टीम अपियो का जो एक नोबल काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसको कंसेप्ट को पब्लिक लोग, आदमी लोग सब समझने से ठीक है ना।
और सब लोग साथ देने से ठीक है। इवन मेरा जितना भी मुस्लिम ब्रदर्स है उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो यहाँ लॉफुली लीगली स्टैंडर्ड वे में रह रहा है, अपना अल्लाह को आप लोग मान के इबादत करके अपना मस्जिद जाके नमाज पढ़ रहा है, जो लॉफुली जी रहा है, उन लोग का ये एक्चुअली ये आप लोग के लिए सिरदर्द है, हेडेक है। क्योंकि बाहर से कोई इलीगल वाला घुसपैठी घुस के यहाँ उल्टा सीधा हरकत कर देगा, फिर वो नमाज पढ़ने उसमें जाएगा, अपना ये में मस्जिद में जाएगा, तो एक ऐसे मतलब गंदे लोगों के वजह से पूरा मस्जिद बदनाम नहीं होना है, पूरा मुस्लिम कौम बदनाम नहीं होना है ना। तो इसलिए आप लोग उल्टा ज़्यादा अलर्ट होके फिल्टरेशन आप लोग खुद करना है। आप लोग खुद बाहर से आने वालों को पुलिस वेरिफिकेशन है ना नहीं है, ILP है ना नहीं है, एड्रेस कहाँ का है क्या है, क्लियर चेक एंड बैलेंस करके अगर किसी को सस्पिशियस लगने से डायरेक्ट लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी को, पुलिस थाना को रिपोर्ट करना है कि ये आदमी हमारा है तो हमारा बिरादरी का, हमारा कौम का, लेकिन इसका मतलब अता पता हमको कुछ नहीं पता, लेकिन ये हम लोग का मस्जिद में आके कुछ दिन से नमाज पढ़ रहा है, तो इसका एड्रेस उड्रेस आप लोग फाइंड आउट करके वेरीफाई कीजिए बोल के पुलिस को बताना चाहिए। तो ऐसे करके आप लोग खुद अगर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दंगा फसाद होने का जगह नहीं है, और कोई मतलब इधर मारकाट झगड़ा उगड़ा होने का जगह नहीं है। ऐसा करने से ठीक है बोल के मैं ऐसा फील करती हूँ। ये टॉपिक को यहाँ रखने का बाद में सेकेंड टॉपिक आता है कि पॉलिटिक्स। एक पार्षद बोलता है ना, नगर पालिका, नगर पार्षद, नगर निगम ना, नगर निगम परिषद का हिंदी में जिसको बोलता है नगर निगम परिषद, और जो नगर निगम परिषद में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, चुनाव में लड़ रहा है, उसको पार्षद बोलता है ना। तो एक जो नगर निगम परिषद का ये जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कॉरपोरेटर लोग जो कॉन्टेस्ट कर रहा है, ये कॉरपोरेटर लोग का मॉरल ड्यूटी होता है कि आप जानकारी वाला होना है, एडवांस वाला होना है, और आप थोड़ा कॉन्शियस वाला होना है, थोड़ा स्मार्ट वाला होना है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी को लीड करने के लिए और पब्लिक के लिए एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, अपना सिटी को सुंदर बनाने के लिए, गंदा कचरा, क्योंकि सिटी सबसे ज़्यादा गंदा होता है। जंगल जो बहुत पवित्र होता है, जंगल में जानवर लोग ऑर्गेनिक चीज़ खाता है पीता है, और वो लोग का जो टूल्स होता है, जो यूरिन होता है, वो फिर यूरिया का काम करके वो उल्टा वर्मी कंपोस्ट जैसा काम करके वो फिर मैन्यूर फर्टिलाइजर मतलब प्रोड्यूस करता है, मैन्यूर प्रोड्यूस करता है, और जंगल का गच्ची लुक को और सुनहरा ताज़ा सुंदर बनाता है। लेकिन हम लोग का शहर में क्या होता है कि इंसान जितना मेकअप कर ले, लिपस्टिक, काजल, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, सेंट, स्टैंडर्ड लगाने से भी, हम लोग का बड़ा बड़ा सुंदर मार्बल टाइल्स का घर में बैठने से भी वो घर से गंदगी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो गंदगी को कैसे करके सिस्टमाइज करना है, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, उसको कलेक्ट करके एक जगह में उसको स्टोर करना है, फिर उसको रिसाइकल करना है। वो गंदगी से भी हम लोग कितना फ़ायदा, वेस्ट मटेरियल से कितना फ़ायदा निकाल सकते हैं, वो सब एक प्रॉपर पॉलिसी प्रोग्राम होना है। सिंस फ्रॉम अभी देख रहे तो कितना 10-15 साल से ये हमारा जब से स्मार्ट सिटी बना है, IMC ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया। पहले में कॉरपोरेटर बोल के था, अभी पहले में काउंसिलर बोल के था, अभी कॉरपोरेटर बोल के। तो कुछ तो चेंजेस तो आया नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। सिर्फ कॉरपोरेटर बन जाता है, काउंसिलर बन जाता है, वो बनने वाला आदमी जो वो प्रमोशन हो जाता है, उसका लाइफ स्टाइल हाइक हो जाता है, उसका पहनावा, कपड़ा पहनावा, रहन सहन वो सब चेंज हो जाता है। बट कॉलोनी का हाल तो ऐसा ही है, रास्ता का हाल तो ऐसा ही है, ना डस्टबिन का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ना क्लीनलीनेस का ऊपर में कुछ काम होता है। टूटा पुता आपका सेक्टर का रास्ता पट्टा सिंगा होके किचड़ किचड़ पानी बीजा, ये हम लोग का ये असम में फ्लड आने से, बान पानी आने से कैसे होता है, ऐसे ही होके मतलब इतना कैपिटल का कंडीशन तो खराब है। तो उसमें
कोई भी आदमी आके हम 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, हमको और मौका दो, हम और करेगा, ये सब हमको तो ये सब बकवास लगता है। और पब्लिक लोग भी इतना मतलब जानबूझ के अनजान बनता है ना, ना सचमुच में इतना इनोसेंट है क्या। 5 साल में नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम और एक मौका देगा तब करने ने। व्हाट इज द नीड, मतलब जरूरत ही क्या है। जो पार्षद अच्छा काम नहीं करता है उसको चेंज कर दो नेक्स्ट इलेक्शन में, प्रॉब्लम क्या है उसमें ना। और जो पार्षद अच्छा काम कर रहा है उसको कंटिन्यूशन दीजिए। तो इसीलिए यहाँ में पार्षद का इलेक्शन में देख रहा है तो सेक्टर का इलेक्शन में बड़ा बड़ा मंत्री लोग, बड़ा बड़ा एमएलए लोग गली गली में घूम रहा है, घूम के कैंपेनिंग कर रहा है, पूरा बड़ा बड़ा ट्रक गाड़ी में स्टेज बना के सजा के कैंपेनिंग कर रहा है। आपका कैंडिडेट अगर लायक है, सही है, और सेक्टर का जनता अगर उसको पसंद करता है, उसका लीडरशिप को अच्छा है बोलता है, तो वो लोग खुद ब खुद वोट मारेगा ना, खुद चुन के आने दीजिए ना। सेक्टर का इलेक्शन में मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग जाके भाषण दे रहे हैं। एक गांव का ये ग्राम पंचायत इलेक्शन में, जिला परिषद इलेक्शन में जाके ये कर रहा है, भाषणबाजी कर रहा है, धमकीबाजी दे रहा है। दिस इज टू मच। आप लोग जितना भी हम लोग बहुत पावरफुल है, हम लोग डरा सकता है, धमका सकता है बोल के, आप लोग जितना करना है कर लीजिए। अभी तो आप लोग कर ही रहे, ओपनली कर ही रहे। कैपिटल का रोड को आराम से, मार्केट का रोड को ब्लॉक करके आप लोग मार्केट का बीचों बीच में मीटिंग लगा के दादागिरी से, मतलब उसको दादागिरी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा ना। ऐसे करके कौन माइका लाल यहाँ आके हिला सकेगा। हम कैपिटल का राजधानी का माई बाप है, हम राजधानी का मालिक है, मालकिन है बोल के आप लोग जो हरकत, जो एक्टिंग करके आप लोग दिखा रहा है, आई थिंक उससे पब्लिक आप लोगों से इम्प्रेस नहीं होगा, बल्कि आप लोगों से और ज़्यादा हेट्रेडनेस बढ़ेगा, दुखी होगा। अरे इतना भी तो नहीं करना चाहिए सोचेगा ना। तो इसीलिए मतलब सोच समझ कर आप लोग अच्छा से, मैच्योरिटी का साथ बातचीत करने वाला लोग भी मैच्योरिटी का साथ बातचीत कीजिए। हम तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा हम हाइफर होके, हाई वोल्टेज में, टोन में, लाउड टोन में हम बात करता है कि लोगों को समझने देगा, क्लैरिटी का साथ समझने देगा, और सुन के भी नहीं सुना जैसा क्यों करता है सोच के हम बहुत हाई टोन में बात करते हैं। बट मेरा टेम्परामेंट और मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा हाइपर में रहता है बोल के। हम घर में बहुत शांति से चुपचाप रहने वाला इंसान है, लेकिन आप लोग का हरकत लोग हमको इतना कॉम्पेल कर देता है कि चिल्लाने पे मजबूर कर देता है, तब जाके हम चिल्लाना शुरू करते हैं। तो आज का डेट में हम देखा है हमारा ये कैपिटल का ऑनरेबल एमएलए साहब बोला है कि यहाँ ईटानगर में कोई ओपोजिशन नहीं है, बोला है, टिक बोला है, क्योंकि कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं किया है तो ओपोजिशन नहीं है बोलना उसका अपना जगह, वो स्टेटमेंट सही है। ईटानगर में कोई ओपोजिशन नहीं है क्योंकि वो अनकॉन्टेस्ट हो गया, और किसी का मतलब किसी का हिम्मत ही नहीं उसको कॉन्टेस्ट करके, उसको टक्कर लेके उससे एमएलए सीट को लेने के लिए। सब इलेक्शन का समय में चुपचाप हो गया है, और उसका कारण ये है कि वोटर चार्ज, क्योंकि पब्लिक फिर बिना वोटर चार्ज का एक भी आदमी वोट डालने को तैयार नहीं है। वोटर चार्ज का खर्चा अलग, इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा अलग, कैंपिंग ऑफिस का खर्चा अलग, मतलब ऐसे करके करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद करना पड़ता है। कभी कभी सोचने से पब्लिक लोग भी, जब कैंडिडेट लोग कॉन्टेस्ट करता है तो उन लोगों को मौका मिलता है ना पैसा चार्ज करने का, तो कभी कभी पब्लिक को भी सबक सिखाने के लिए कभी कभी अनकॉन्टेस्ट भी होना जरूरी है। अच्छा बात है अनकॉन्टेस्ट हुआ है ना। तो बड़ा भैया लास्ट टाइम 2024 में अनकॉन्टेस्ट हो गया क्योंकि उसका कंटेंडर कोई नहीं था, इसीलिए ईटानगर में कोई भी ये नहीं है, ओपोजिशन नहीं है बोल के बड़ा भैया अच्छी टच्ची का सोजी का बोला, ऑनरेबल एमएलए 13 ईटानगर का बोला वाला सही है। लेकिन बड़ा भैया अच्छी ना, अगर आपका यहाँ में ओपोजिशन नहीं है बोल के, आप सिर्फ रूलर है और आपका ही अंदर में सब लोग हैं बोल के, आप अपना टाउन को इतना गंदा से क्यों रखता है बड़ा भैया। हम आपको यही पूछते हैं, आपका छोटा बहन ना, आप अपना टाउन को इतना गंदा से क्यों रखता है। आप खुद देखिए ना, निर्जुली से देखिए आप, ये कारसिंगसा बंदरदुआ से शुरू होके निर्जुली रास्ता का क्या हाल है, इतना गंदा है। उसका बाद में आप वहाँ से होके आते रहिए, लेकी आइए, नाहरलगन आइए, पोलो कॉलोनी जाइए, पोरेस कॉलोनी जाइए, दम साइड जाइए, कितना
गंदा है रास्ता, लोग हालत नहीं है। तो वो सब प्रॉब्लम को आपको दिखाई नहीं मिलता है क्या? आप अपना से साफ सुथरा से अच्छा से रखेगा तो अच्छी का सो राइट उसका साथ ही बात मान के चलेगा बोल के तो हर कोई आपका बात मान के आपको फॉलो करेगा ना। आप अपना ये लोग को सबॉर्डिनेट्स लोग को, आपका नीचे में जो आपका कॉरपोरेटर है, जो काउंसिलर है, जो नगर पालिका है, वो लोग को आप मतलब डायरेक्शन देना है ना। अरे मैडम लोग, सार लोग, भाई लोग, बहन लोग, भाईदो लोग, कोकाई लोग, आप लोग को हम ये पोजीशन में लेके आए या काम करने देने के लिए लेके आए, आप लोग काम कीजिए। आप लोग काम नहीं करके ये इसको गंदा पुंदा रखने का बाद में आप लोग सिर्फ मेरा पास आके ये सब ये स्कीम दो, सेंक्शन दो मत मांगो। स्कीम सेंक्शन भी सचमुच में काम करने से हम कॉलोनी में सेक्टर में ये स्कीम लगा देना, ये नहीं लगाना है। सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम रेकमेंड करेगा, नहीं तो काम नहीं करने वाला को हम स्कीम भी नहीं देगा। ऐसे बोल के बड़ा भैया आप भी अपना टीम को आप संभालना चाहिए ना। आपका टीम को आप संभालता नहीं है। आपका टीम लोग इतना काम चोर, सुस्ती, इतना गंदा पुंदा है, हमको समझ में नहीं आता वो लोग अपना घर में भी कैसे रहता होगा ना। इतना गंदा पुंदा वाला लीडर को आप बनाता है, उसका बाद में फिर ऐसे आफ्टर 5 years इलेक्शन आने के बाद आप फिर बोलता है वो लोग को फिर बनाओ, आपका शक्ल देख के आपका खातिर बनाओ बोलता है। आपको तो सब लोग प्यार करता है 13 ईटानगर में, कौन नहीं करता है। हम खुद भी आपको इस बार आप अनकॉन्टेस्ट हुआ है, हम वोट मारने नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले तो हम वोट मारा था ना आपको। मेरा वोट मारा वाला 10 साल हो गया, हम आज तक आपका घर में पानी एक गिलास पीने भी नहीं गए कभी हम। क्योंकि हम लोग लीडर को इसलिए चुनता है, सपोर्ट करता है कि लीडर अच्छा काम करना है बोल के। लीडर को हम वोट मारा है बोल के उसका घर में हम दौड़ते रहेगा, काम मांगेगा, वर्क ऑर्डर मांगेगा, सप्लाई ऑर्डर मांगेगा, स्कीम प्रोजेक्ट मांगेगा, ये हमारा खून में नहीं है, ब्लड में नहीं है। हम अपना मन से मन पसंद लीडर को चुनता है, जिसको हम पसंद है, जिसको हम वोट मारेगा सोचता है, वो हम चुनता है, वोट मारता है। उसके लिए हमको कोई कैंपेन करने आने भी जरूरी नहीं है, कोई हमको लोभ लालच देने भी जरूरी नहीं है। और टीम वर्क होके अच्छा से मिलके अगर आप जिसको कॉरपोरेटर बनाया, काउंसिलर बनाया या ये सिटी में और चीफ काउंसिलर बनाया, वो लोग अगर अच्छा काम करता है बोलने से तो देन वेल एंड इनफ ना। वो लोग अच्छा काम नहीं करता है तो आप वो लोग को रिप्लेस करना चाहिए ना। रिप्लेस करने का जगह में बड़ा भैया आप इतना मैच्योर, आपको अच्छी तच्ची कासों को कौन नहीं मानता है। 13 ईटानगर चोलियन पूरा अरुणाचल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग भी बोलते हैं माँ कासो साहब दी आले जिप्पा न क्या है, कासो साहब जैसा अच्छा आदमी नहीं होगा बोलता है। तो अच्छी नो बड़ा भैया नी मुलेगा पोकुम नाम है, सबका तारीफ किया वाला आप जो बड़ा भैया है ना एमएलए साहब, हमेशा वो ब्लेसिंग को, तारीफ को आप मिलने के लिए सोचना है ना। आप बायस होके, वन साइडेड होके डायरेक्ट मतलब आपका जिसको आप टिकट दिया है वो आपका कैंडिडेट जो ही सिर्फ आपको एमएलए बनाएगा, वोट मारेगा। बाकी लोग जो आपका कैंडिडेट को पसंद नहीं, आपको पसंद है एज ए लीडर, अच्छी तेची का सो को बहुत पसंद है, फेवर है, रेस्पेक्ट है, लेकिन कोकाई का सो, अच्छी का सो आपको पसंद होते हुए भी आप जिसको टिकट दिया है, कुछ कुछ वार्ड में, सबको नहीं बोल रहे, कुछ कुछ वार्ड में आपका कैंडिडेट को आदमी लोग पसंद नहीं है, फिर आप उसको वो लोग को आप इम्पोज करता है कि आप बाइंडिंग करता है कि अगर आप लोग मेरा साथ रहना है तो हमको मानता है तो मेरा कैंडिडेट को वोट मारो। तो वाइल सेलेक्टिंग द कैंडिडेट सेलेक्शन करते समय में आप लोगों को भी तो कॉन्शियस होना चाहिए ना। वन साइडेड ऐसा ब्लाइंड तो नहीं होना चाहिए कि हम मेरा ये कैंडिडेट को हम उतारेगा बोला है तो उतारेगा ही बोलता है। तो आपका स्टेटमेंट भी, मीडिया स्टेटमेंट भी हम देखा है, आपका स्पीच भी हम सुना है गांधी मार्केट का मीटिंग में, रैली में। आप बहुत बायस स्पीच मारता है बड़ा भैया। आप क्या हो रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है तो आपका इंटेलेक्चुअल क्या कहीं वो फेड हो रहा है क्या, इंटेलेक्चुअल कम होते जा रहा है क्या ना। आपका मेच्योरिटी ज़्यादा आना चाहिए इस समय में, उल्टा कभी कभी क्यों हम आपको बहुत इमेच्योर जैसा सुनता है ना। मेरा कान खराब है ना सुनने का, मेरा कान जो तेरा है ना, आप जो सचमुच में इमेच्योरी में बात करता है, हम वो बुझी जिया माक ए अच्छी का सो ना गो ना मंगो तहे अकिंदो। वन साइडेड मत होइए। एक बार आप लोग टिकट दे दिया ना, इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन इटसेल्फ मतलब पब्लिक को चुनने दीजिए ना। तो इलेक्शन नहीं करके आप लोग ऐसे इम्पोजिशन ही करते रहेगा, एकदम धमकीबाजी टाइप का, ये धमकीबाजी टाइप का आप बात करेगा, उसका बाद में डराएगा धमकाएगा क्या है ऐसे टाइप का, वो सब एटीट्यूड ठीक नहीं है बड़ा भैया। और आप गांधी मार्केट में आप खुद गया है ना, मीटिंग किया है,
चलो आप लोग जो एरिया में मीटिंग किया उसको झाड़ू सारू मार के सफा करके पूरा ये बीजेपी का झंडा और फूल से बर्ती माला माल करके बंद करके बहुत सुंदर आप लोग सिनारी स्टेज क्रिएट करके मीटिंग बैठा है। लेकिन वो जो झंडा लोग का बैक साइड का गंदा को आप दिखाई मिला है। और आपका वो रास्ता जो बीजा गांधी मार्केट जो 24 घंटा पानी लीक होके पूरा रास्ता जो सुयु सुपुम होके एकदम कीचड़ कीचड़ होके जो बैठा हुआ है उसको आप दिखाई मिला है। मेरा ख्याल से आप उसको देख के भी नहीं देखा होगा। और वहाँ में जन सुलभ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पब्लिक टॉयलेट तो हर सेक्टर में हर जगह में पब्लिक टॉयलेट और एकदम डस्टबिन बड़ा बड़ा डस्टबिन बना के रखना है। उसमें हर कूड़ा कचरा को वहाँ जमा करने देना है। वहाँ से फिर पिकअप गाड़ी जो आके उठा के पिक करके डस्टबिन को वेस्ट मटेरियल को पिकअप करके फिर उसको डंपिंग जोन में ले जाना है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है हाइजीनिक के लिए, सैनिटेशन के लिए ना। वो सब कुछ भी नहीं है। जहाँ में आप लोग को ये क्या बोलता है, सिर्फ मीटिंग करना होता है वो जगह को चमकाता है, सुंदर से चमकाता है, उसको कैमरा में लेके आता है। उसका बाद में उसका पीठ पीछे में इतना गंदा है, इतना दुख तकलीफ है, वो आप लोग को दिखाई नहीं मिलता है। तो ये जो है ये अच्छा प्रशासन नहीं है। गुड गवर्नेंस ऐसा नहीं होता है, हेल्दी गवर्नेंस ऐसा नहीं होता है। अच्छी का सो आप बहुत सीधा साधा आदमी है, आप ईश्वर को जानने वाला आदमी है, परमेश्वर को मानने वाला आदमी है। no di al jidnak nga awenga no al loda jidnakal ngo nam पस दन के हांग जा सोगा ngo पादो मुझे दो अच्छी का सो आपको हम दिल से रिस्पेक्ट करता है, बहुत हम दिल से मोरम भी करता है। लेकिन लास्ट टाइम जब हम पद यात्रा कर रहा था आप मीडिया में आके आपका सरकार ने आपको कंपेल किया होगा ऐसा स्टेटमेंट दो बोल के, तो आप आके स्टेटमेंट देके जल्दी ये लोग को अरेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है बोला। तब हम बहुत दुखी होके हम फेसबुक में हम लिखा था। तो कुछ तल मेरा लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट मिस्टेक जो हम अच्छी टची का सो को बहुत मार के हम ऐसा बहुत बड़ा मिस्टेक किया है बोल के हम फेसबुक में पोस्ट किया था। अभी भी मेरा फेसबुक में प्रोफाइल में एक्टिविटी लोग में जाके ढूंढने से 2-3 साल पहले का मेरा पोस्ट किया वाला मिलेगा, क्योंकि हम डिलीट नहीं करता है। अच्छी का सो 2019 में हम दोनों साथ में घूम के आप जेडीयू का आप अकेला एमएलए था, आप आपका पूरा दोस्त लोग आपको छोड़ के भाग गया। जेडीयू का आप एक अकेला एमएलए था, आपका प्रेसिडेंट रोहित तोगुंग, आप दोनों रोहित तोगुंग साहब खुद वहाँ से वार्ड नंबर 8 से वो कॉरपोरेटर कॉन्टेस्ट कर रहा था, आपका पार्टी प्रेसिडेंट। और आपका जेडीयू का जितना कॉरपोरेटर अलग अलग वार्ड में था, अच्छी का सो हम आपका साथ बहन आपका साथ घूम घूम के सबसे हम वोट के लिए अपील करके भीख मांग के घूमा है। यहाँ तक कि जिला परिषद के लिए भी आप हमको चलो ये रूरल एरिया में जाएगा बोले, वहाँ भी हम आपका साथ जाके घूमा है। तो बड़ा भैया आप जो वार्ड में आप सपोर्ट करने के लिए बोले, मेरा वार्ड नंबर 10 का कैंडिडेट को आप सपोर्ट करो बोला, हम सपोर्ट किया है। उसका बाद में जिता भी दिया, वो जीत भी गया। उसका बाद में वार्ड नंबर 11 में भी आप वोट मांगने चलो बोले, वहाँ भी गया, वहाँ भी आपका कैंडिडेट जीत गया। आपका सब एमएलए मिनिस्टर दोस्त लोग आपको छोड़ के भागा है। हम ये बहन काप्या तप्या मास हम ये बदसूरत वाला बहन जो आपको साथ दे के हम आपका साथ में हम कदम से कदम मिला के चल के बराबर हम आपका साथ दिया था। आपको इलेक्शन में वोट भी हम मेरा अपना वोट को मारा है, मेरा मम्मी लोग को, भाई बहन लोग को, अंकल आंटी लोग को भी हम बोला है प्लीज अच्छी का सोकोला मैंने हरने मत दो ना, वो अच्छा आदमी है, मार दो। हम भी लाइफ में उससे पहले हम 2009 का इलेक्शन में हम आपको जब आप पर्स आपका इलेक्शन एंट्री हुआ था तब हम आपको साथ देने नहीं सके अच्छी टची नेचा का वजह से। तो अच्छी टची नेचा मेरा सेम पार्टी था, वो पार्टी का जीएस था, वो इलेक्शन उठेगा बोला है। उसमें भी हम आप दोनों का बीच में हम चीज़ को मतलब बाय बाय मत लड़ो बोल के हम समझाने कोशिश किया था, हम आर्बिट्रेशन करने कोशिश किया था। लेकिन अच्छी नेचा स्टबर्न होने का वजह से नहीं माना था, अच्छी नेचा कॉन्टेस्ट किया। फिर हम जो अच्छी मेरा साथ में दिन में 8-9 घंटा एक साथ रहता है, मेरा अच्छी nga so sam YouTube के साम मोगा बेया तब के हेतुब के कम अच्छी हो का नाम था। तो हम अच्छी नेचा को डिच नहीं कर सकता था, इसलिए उस समय 2009 में अच्छी का हम आपको साथ नहीं दिए। लेकिन हम 2014 में फिर हम खुद कॉन्टेस्ट किया पीपीए टिकट से ना, इसलिए उसमें भी आपको हम साथ। लेकिन 2019 में हम फाइनली हम माइंड बना लिया, डिसाइडेड कर लिया नहीं अच्छी का बहुत अच्छा है, वो अच्छा इंसान है, अच्छा काम कर रहा है, उसको हम जेडपीएम लेवल से जान के आए हैं ना। तो हम अच्छी को क्यों हमेशा अगेंस्ट करेगा, हम खुद साथ देगा बोल के। अच्छी आप तो हमको कैंपेन भी नहीं किया था, नहीं बोला था, एक बार सिर्फ आपका फ़ोन कॉल आया था ना, मैं क्या करेगा
ब्लेसिंग दो बोले। हम बोले अच्छी आप चिंता मत करो, आप हमको फ़ोन नहीं करने से भी हो जाएगा, हम तो आपको सपोर्ट कर ही रहे। और मेरा फैमिली में एक दो मेरा मम्मी पापा लोग को होने से भी, मेरा भाई बहन लोग को, अंकल आंटी लोग को होने से भी हम आपको बहुत मारने देगा, क्योंकि हम जहाँ बहुत मारे वो मेरा फैमिली साथ में हमको अगर ऑनर करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो साथ में बहुत मारना है बोल के मेरा फैमिली को भी हम अच्छा से रिक्वेस्ट करके अच्छी खासा 2019 में हम आपको दिल खोल के साथ दिए। लेकिन 2019 से अभी 2025 आ गया, हम आज तक आपका घर का बरंदा में भी नहीं है, कभी पानी एक गिलास पीने भी नहीं है, और कभी हम कुछ मदद भी उम्मीद भी नहीं करते, एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। क्योंकि लीडर हम मेरा इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाता है, लीडर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बनाता है। तो सोसाइटी के लिए जो अच्छा काम करेगा उसको एमएलए बनाएगा, उसको कॉर्पोरेटर बनाएगा, उसको जिला बनाएगा, उसको ग्राम पंचायत मेंबर बनाएगा, ये हम लोग सोचता है तो ना। तो इसीलिए आची का सो आज आप इतना ब्लाइंड क्यों हो गया है ना, आप डायरेक्ट एदामेन होके एक ही आदमी में आप सेंट्रिक होके रह गया है, आप हम लोग को भूल गया है। मतलब फ्यूचर को तो किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर में क्या होगा मालूम, लेकिन पास्ट टेंस को तो थोड़ा याद कीजिए। पास्ट टेंस में आपको साथ देने वाला को, आपको दिल से प्यार करने वाला को, आपको रेस्पेक्ट करने वाला को आप आज कुछ भी नहीं सोचता है। जैसे ऐसे थोड़ा ना बहुत बायस दिखाई मिलता है, अच्छी बहुत सेंटिमेंटली हर्ट होता है ये चीज़ ना, हम दिल में रखने नहीं सका है। क्योंकि आप लोग ये मीटिंग करते समय हम यहाँ स्टेशन में नहीं था, हम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन हम वहाँ से कल ये शाम को पहुंचने के बाद मदा मोरा तक गया, बीमार हो गया, बुखार हो गया, इसलिए हम आज पूरा दिन भर सोया था, मालूम नहीं अभी सो के उठ के आप लोग का स्पीच लोग को हम सुना है। तो इसलिए हम सीधा सीधी हम तो दिल में बात को लेके चुप के बैठने नहीं सकता है ना, इसलिए हम ये लाइव वीडियो बना के हम बोल रहे हैं। बड़ा भैया कासो साहब आप सबका नज़र में बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा लीडर है, और सब लोग आपको बहुत प्यार भी करता है, इज्जत भी करता है। आप वो इज्जत को बरकरार रहने देने से तीखे, वो प्यार को आपके लिए जो हम लोग दिल में प्यार है ना, वो प्यार को बरकरार रखने से तीखे हम सोचते हैं। आप एक ये कॉरपोरेटर का इलेक्शन में गली गली में घूम के मेरा कैंडिडेट को आप लोग बहुत मारिए। आपका कैंडिडेट चाहे जैसा भी हो, आप एदामेन थे, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो क्या वो एक कॉरपोरेटर जो सिर्फ आपको वोट मारेगा क्या, जो आपका कॉरपोरेटर को अभी एज ए कॉरपोरेटर पसंद नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग क्या आपको एमएलए बोल के रेस्पेक्ट नहीं करता है क्या, अपना एमएलए बोल के आपको प्यार नहीं करता है क्या, आपको ऑनर नहीं करता है क्या? सब लोग तो आपको ऑनर करता है, आपको प्यार करता है, रेस्पेक्ट करता है ना। हम लोग कितना ऐसा आपका वोटर है, आपका सपोर्टर है, हमारा वार्ड नंबर 10 में भी सी सेक्टर में कितना ज़्यादा लोग हैं जो आपको इतना प्यार करता है, मोरम करता है, पसंद करता है। लेकिन आप ऐसे थोड़ा चाइल्डिश टाइप का, इमेच्योर टाइप का ऐसे नहीं करके आप एक बार अपना तरफ से टिकट दे दिया ना मैदान में, टिकट देने का बाद में आप मेच्योर लीडर, आप हमेशा ये आप डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कोशिश करना है कि कोई भी जीतो कोई भी हारो, हारने वाला भी मेरा आदमी है, जीतने वाला भी मेरा आदमी होगा, ऐसे सोचना है। तो चाइना इंडिया जैसा यहाँ में पार्टी के दर है बोल के, क्योंकि पार्टी का बारे तो यहाँ अरुणाचल में कोई भी लीडर पार्टी का बारे बात ही नहीं करना है। पेमा भाई, पेमा सर, आप भी पार्टी का बारे बात नहीं करना है, और मामा भी पार्टी का बारे बात नहीं करना। अगर पार्टी का बारे यहाँ कोई बात कर सकता है तो किरण रिजिजू साहब बात कर सकता है। लेकिन किरण रिजिजू साहब भी बीच में एक बार बतक गया था, बतक के वो कांग्रेस का प्रिंसिपल एडवाइजर बन के ना, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का लेट फादर दोरजी कांडू का प्रिंसिपल एडवाइजर बन के कुछ दिन के लिए बीजेपी से बाहर आ गया था। तो लेकिन बाद में वो फिर बीजेपी में वापस चला गया। उसका बाद में वो आदमी को आर्गू करता है कि हम कब कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर साइन किए, एक्टिव मेंबर साइन किया, वो पेज को हमको ला के दो, हम कभी कांग्रेस ज्वाइन किया ही नहीं, ऐसे बोल के बोलता है। चलो ठीक है किरण रिजिजू साहब आप पार्टी का बारे बात कीजिए ना, तपीर गाँव साहब आप पार्टी का बारे बात कीजिए, ये डॉक्टर तांगोर तापक पार्टी का बारे बात कीजिए, तपेन सिगा साहब पार्टी का बारे बात कीजिए, ताई तागक भैया आप पार्टी का बारे बात कीजिए ना। वो सुनने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग शुरू से वहीं पर है और वही उसी पार्टी के लिए आप लोग काम करके आया। मेरा अंकल तबाह हारे अभी नहीं रहा, उस दिन गुजर गया, वो लोग पार्टी के लिए बात कीजिए ना। बाकी लोग जो कल परसों ये राजीव गांधी भवन में था कांग्रेस, अभी भी आप लोग देखिए सोशल मीडिया में भी देखिए कितना लोग, ये आपका द्विमुख का जेडपीएम कैंडिडेट भी क्या बोझे कुछ कमदर है क्या, वो जो जिंदाबाद बोल के
नाबम तुकी जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, ऐसे वाला वीडियो भी एक घूम रहा है। और कहाँ हुआ ईस्टर्न साइड का आदमी एक तो भी वो नॉमिनेशन फाइल किया है, बीजेपी बोल रहे उसका दिल में कांग्रेस है, कांग्रेस टिकट से फाइल किया है बोले, तो बाद में वो लोग करेक्शन किया है रिपोर्टर लोग, बीजेपी टिकट, ओ हाँ सॉरी बीजेपी टिकट। तो ये लोग जितना लीडर लोग है ये लोग सब माने समय का हिसाब से ना, समय का हिसाब से वो लोग सिचुएशन को देख के पार्टी चेंज करते हैं। पार्टी का बारे बात करके मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का नेता हूँ, मेरा पार्टी का कैंडिडेट को वोट मारो, ये सब आप लोग इम्पोजिशन मत डालिए। हम लोग को प्री स्टाइल में अपना पसंद से कॉर्पोरेटर को हम लोग को वोट मारने दीजिए ना। हम लोग अपना पसंद का कॉर्पोरेटर को वोट मार दिया बोल के बड़ा भैया अच्छी का सो आपका हम लोग दुश्मन नहीं है ना। हम लोग आफ्टर ऑल यू आर आवर लीडर ना, आप हम लोग का लीडर है, हम लोग का नेता है, हम लोग का पिताजी है, हम लोग का 13 ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आप बॉस है। आपको हम लोग सब मोरम करता है, प्यार करता है, पसंद करता है, रिगार्ड करता है, ऑनर करता है। अभी जो ये आपका ये वार्ड नंबर ये क्या बोलता है, वार्ड नंबर 11 बोलिए, वार्ड नंबर 12 बोलिए, जितना भी यहाँ वार्ड 1 से लेके वार्ड 20 तक है, उसमें सिर्फ बीजेपी टिकट मिलने वाला सिर्फ आपका वोटर है क्या? आप ये बोलना चाहता है क्या? नॉन बीजेपी टिकट जो एनसीपी टिकट लेके आया, जो पीपीए टिकट लेके आया ना, जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले, जो कांग्रेस पार्टी का भी टिकट लेके कॉन्टेस्ट कर रहा है क्या, वो लोग आपका वोटर नहीं है क्या? वो लोग आपका सपोर्टर नहीं है क्या ना? तो आप ये चीज को, ये बात को बड़ा भाई आप अच्छा से सोचने से टीके। हम तो ये बोलेगा ना, ये आपको हम एज ए जूनियर सिस्टर, छोटा बहन होने का नाते बुरम अन्यो हिसाब नामो अबुंगम नामो रिक्वेस्ट दन ए अच्छीगा नोमेग मुद हिंदले गो नाम बेनम सम गोल बेन लियत का ए नामुल मुलंग पादन के अन्यादन के नाम ये कम बिहा बिया बो सदोमा सुपांदांगो पूरा नाम नंग खब उकरले कॉलोनी खब उकरले कोल वार wan oga le 20 nam kyang ukur le kol pra nyinga mo nyiga muda mo kapa nam nyinga mulunga morom do posondo kintu naga one sided BJP candidate gabal sibur tabre camping mulya namam katel ha eje party hisa poto nam betai no BJP o an contest MLA paipa nam BJP party president secretary ng संगठन ने बेताए कसो साहब आपका कंस्टिट्यूंसी से तो पूरा बीजेपी टोटल स्वीप होना है दे, बीजेपी पूरा जीत के आना है नाम बेताए नो बेताए सर हम लोग टिकट को दिया है, इशू किया है, कैंडिडेट का काबिलियत का ऊपर में वो लोग कॉन्टेस्ट करके आने दीजिए और जहाँ जरूरत पड़ेगा मदद। आप इतना अच्छा बात बोला है तो पेमा खांडू जी का चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना का CMAY स्कीम का ऊपर में आप बात किया है और भी एक दो स्कीम का ऊपर में बात किया है। पेमा खांडू साहब का अचीवमेंट का बारे में आप बात किया। हाँ ऐसा एडवर्टाइज कीजिए, आपका गवर्नमेंट, आपका सरकार, आपका चीफ मिनिस्टर क्या अच्छा काम कर रहा है वो पब्लिक को बताइए ना, ये कीजिए। बाकी आप किसी को इम्पोज मत कीजिए कि बीजेपी टिकट को ही जिताना है। आप एज ए पार्टी अगर अभी एट प्रेजेंट आप बीजेपी का मेंबर है, बीजेपी में है, तो आप बोल सकता है हम लोग अपना तरफ से पार्टी का तरफ से इनको चुना है तो जनता आपका हाथ में सौंप रहा है, आप लोग इसको जिता के लेके आना आप लोग का जिम्मेदारी है, प्लीज भरोसा कीजिए, जिताइए, इतना सिर्फ बोलिए। जो आपका अगेंस्ट वाला पार्टी लोग को हर्ट होने तक बात मत कीजिए। लीडर ऐसा नहीं होता है। हम तो शीतल, हम तो 3 ना बुर्म शीतल, बहन शीतल, हम 3 इलेक्शन देख लिए, ग्रास रूट से लेके नेशनल लेवल तक का पॉलिटिक्स को हम खेल लिया। इसलिए हम कभी भी हम फ्यूचर में और कुछ देखने के लिए मेरा बाकी भी नहीं है आदमी कौन कैसा, इसलिए हम अभी बहुत ज्यादा मतलब मेरा रफनेस जो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिसको फ्यूचर में लीडरशिप आना है, कॉन्टेस्ट करना है, वो लोग आप लोग स्वीट शुगर कोटेड स्वीट टॉक करके बात कर सकता है। हम तो मेरा किस्मत में हमको पब्लिक ने हमको हर बार रिजेक्ट किया, ग्रास रूट लेवल से ZPM लेवल में भी रिजेक्ट किया, MLA लेवल में भी रिजेक्ट किया, MP लेवल में भी रिजेक्ट किया। इसलिए हम पब्लिक का इलेक्टेड नेता शायद हमको पब्लिक कभी बनाना नहीं चाहता है। तो इट्स ओके फाइन, इवन आई एम नॉट क्रेजी फॉर दैट। हम तो सोचता है कि कोई बात नहीं, हमको आप लोग इलेक्टेड करो या नॉन इलेक्टेड करो, हम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट में एज ए सिंसियर सिटीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश स्टेट, हमको अगर जब कभी गलत लगेगा तो हम गलत को गलत है बोलेगा, सही लगेगा तो सही को सही है बोलेगा। तो इसीलिए हम अपना हिसाब से अपना ड्यूटी को हम करते जाएगा। इसलिए हम जब आदमी ज्यादा पाउल मारता है ना, पहले हम प्यार से समझाता था पहले में ना, अभी हम प्यार से नहीं समझाते, अभी हम तो डायरेक्ट हिट मारता है। इसलिए हम बोलता है
तुम कलम चलाएगा हम भी कलम चलाने जानता है, तुम मुख जुबान चलाएगा हम भी जुबान चलाने जानता है, तुम बॉक्सिंग मारेगा तो हम भी बॉक्सिंग मारने जानता है ना। इसलिए हम किसी भी फील्ड में, आपका बहन जो, शीतल बहन जो, हम ये नहीं होता है, सरेंडर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत घमंडी पुतो नहीं, मेरा नेचर ऐसा भी नहीं है। हम अच्छा नेचर का ह्यूमन बींग है, लेकिन आदमी जब हमको कंपेल करता है तो हम एकदम, आदमी लोग खुद को शेर बोलने से बहुत प्राउड फील करता है ना, शेरनी बोलने से बहुत प्राउड फील करता है। एक्चुअली में शेर और शेरनी अच्छा वर्ड नहीं है। शेर माने एनिमल, शेरनी माने एनिमल। तो हम लोग ह्यूमन बींग से हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एनिमल का जैसा हो जाता है ना, तब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाते हैं। अरे नो मृति ज्योति तरेने बोल के ना, जिद्दी पे आ जाता है। इसलिए आदमी को इतना लेवल तक भी मत नहीं खींचना है, जिद्दी नहीं करना है। हम 2019 में अचिका सो आपको एमएलए सपोर्ट किया है, आपका कॉरपोरेटर लोग के लिए घूम घूम के कैंपेन किया है, आपका पीछे में घुमा है। 2022 में हम अरुणाचल से दिल्ली तक पदयात्रा करता है तो अचिका सो आप मीडिया में निकल के बोलता है, ये लोग को, मेरा नाम तो नहीं लिया लेकिन आप बोलते हैं कि ये पैदल जाने वाला लोग को जल्दी अरेस्ट करके लेके आओ, ये पलटू काम है बोलता है। उसका बाद में जिस वार्ड में, वार्ड नंबर 10 का कॉरपोरेटर जिसको हम आप और हम लोग मिल के तकलीफ करके कैंपेन करके कॉरपोरेटर हम एक वोट मार के होने से भी जिताया, वो कॉरपोरेटर मैडम का पूरा उसका नगर पालिका लोग, टीम लोग पुलिस थाना में जाके हमको एफआईआर लिखता है कि ये इलीगल है, उसका पुतमार्च किया वाला इलीगल है, पालतू है, उसको जल्दी अरेस्ट करो बोल। उसका बाद प्रेस ब्रीफिंग देता है। अच्छा, पार्स ओलो का प्रेस ब्रीफिंग आता है, फिर सेकेंड अच्छी का सो आपका प्रेस ब्रीफिंग आता है, फिर थर्ड में हमको लास्ट में पता चलता है कि आपका कॉरपोरेटर मैडम जो, वो जो कुछ औरत लोग, शायद आपका बीजेपी पार्टी का कुछ नेता लोग, लीडर लोग हमको रुकाने नहीं सके, शीतल को दिल्ली तक जाने नहीं देगा बोल के ना, बरम शीतल को, बहन शीतल को पहुंचने नहीं दे, रुकाने नहीं सके। वो लोग डरती पॉलिटिक्स खेल रहे ना, डरती पॉलिटिक्स खेल के कहाँ से मतलब ये दूसरा का लड़की को बुला के हायर करके मुंह में ये कपड़ा बांधने दे के मीडिया स्टेटमेंट देने दिए, मेरा ऊपर में इतना गंदा एलिगेशन लगाने दिए। उसमें बीजेपी का 8-9 तो कॉरपोरेटर लोग था बोला है ना, कहाँ कहाँ होलोंगी गेट तक गया था, चिंपू तक गया था, कहाँ चंदननगर तक गया था, और सब का एक एक वीडियो क्लिप मेरे पास है। उससे हमको हर्ट हुआ है बड़ा भैया, अच्छी का सो हमको दुख पहुंचा है, मेरा दिल को तकलीफ हुआ है, इतना तक तो नहीं करना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग अभी, आप जिसको टिकट दिया उसको हम सपोर्ट नहीं करता है बड़ा भैया, हम वोट नहीं मारेगा, लेकिन हम उसको, आपका कैंडिडेट, कॉर्पोरेटर कैंडिडेट को वोट नहीं मारेगा बोल के हम आपको अगेंस्ट नहीं है, हम आपके लिए इल फीलिंग नहीं है। आप लोग पूरा टीम मिलके हमको बहुत अच्छा से रैगिंग किया, बुली किया, बट देन स्टिल मेरा, हम परमेश्वर को जानने वाला इंसान है, मेरा परमेश्वर हमको सिखाता है कि आदमी को माफ करो, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, फॉरगिव करो, प्रे कर दो बोलता है। इसलिए हम तो सिर्फ हम बोला है कि हम, मेरा वोट को अगर कोई कैंडिडेट नहीं उठता है, जैसे आप अनकॉन्टेस्ट हुआ था, ऐसे अगर वार्ड नंबर 10 अनकॉन्टेस्ट होता तो हम वोटिंग मारने भी नहीं जाना था। और अगर कोई कॉन्टेस्ट करता है तो XYZ कैंडिडेट हमको अच्छा लगने से, वो कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन अच्छा लगने से हम वो कैंडिडेट को वोट मार देगा। अच्छा नहीं लगने से हम, नोटा ऑप्शन तो है ही मेरा पास ना, नॉन ऑफ द एबव, किसी भी कैंडिडेट को हम नहीं भी मार सकता है, ये था। लेकिन हमको कोई सीरियसनेस नहीं है वो सेक्टर का पॉलिटिक्स में घुस के एकदम ऐसा खराब लैंग्वेज ये वो बात करना। लेकिन आदमी जब गलत करता है, किसी हैंडीकेप को देख के तुम हैंडीकेप पे बोलेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करता है बड़ा भैया ना। गरीब को देख के तुम गरीब है बोल के उसका ऊपर में टीजिंग करना अच्छा नहीं होता है। अंधा को देख के तुम अंधा है, बहरा को देख के तुम बहरा है, लेंगरा को देख के तुम लेंगरा है, ऐसे भी नहीं बोलना है, वो भी अच्छा नहीं होता है। होगा वो मने बड़ा भैया, हम सही बात को, सीधा बात को करता है, मुंह में डायरेक्ट करता है। वो तो का पैसा कम दोया मा, नाम रुख कम दोया मा, गाड़ी घोड़ा कम दोया मा, ये हम सपोर्ट लाइल कम वो, सा गिलास को कम जीनिराम और पेप्सी एक बोतल को कम जीनिराम, ज़्यादा से ज़्यादा हम, मेरा दिल में गुडविल रख सकता है, वोट मारने जा सकता है वोटिंग डे में, इतना ही है। लेकिन आदमी को ना, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि कमेंट्स लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एनीवेज कमेंट्स को तो हम आज रेस्पॉन्ड करने का मेरा पास टाइम नहीं, हम अपना दिल का सोच विचार बात को बोल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो में बोल के रखेगा तो
सारा दुनिया भी सुनेगा, घर घर पहुंचेगा और रिकॉर्ड भी रहेगा ना. होगा मोदी होक्कम जिन बुइन सनम दोया जिमास लेकिन नाग कॉर्पोरेटर साइजिंग मनामम मुले लोज मक लोमापन. आपका कॉर्पोरेटर जीतने से भी हम लोग वोट नहीं मारा था क्लियर बोल देगा, और हारने से भी हम लोग बोल देगा माँ मैडम ना मूल बूथ नहीं जमा कराना होगा. उसमें हम लोग का कोई दो रहा नहीं है, छुपा छुपी बात नहीं है. और अगर कैंडिडेट अपोजिट उसका ओपोनेंट कैंडिडेट भी अगर स्मार्ट प्रेजेंटेशन अच्छा होने से तो उसको सपोर्ट करने में क्या खराब है. वो भी कल को जीत के आएगा तो अपना ही आपका ही तो आदमी होगा ना. जीत के आने वाला भी आपका आदमी होगा, हार के बैठने वाला भी आपका आदमी होगा. आप तो जैसे कि घर का पिताजी मेरा आधा बच्चा को हम प्यार करेगा, आधा बच्चा को घर से भगाएगा, ऐसे तो नहीं होता है. बच्चा 4-5 बच्चा होता है तो उसमें से कुछ बच्चा ईमानदार वाला सीधा वाला होता है, कुछ बच्चा थोड़ा तेरा बेका वाला भी होता है. लेकिन एज ए पेरेंट्स, एज ए लीडर ऑफ द हाउस, आप हर बच्चा को उसका हिसाब से टेम्परामेंट का हिसाब से एडजस्ट करके तो बच्चा को लीड करके गाइड करके आप ले जाना पड़ेगा ना. तो ये बात को हम आपको क्लियर ये वीडियो का ये इस वीडियो लाइव वीडियो का माध्यम से हम बोल रहे हैं. मेरा ये वीडियो को आप सुनने का टाइम नहीं तो आपका OSD असिस्टेंट PA लोग को सुनने दीजिए. उसके बाद वो लोग आपको ब्रीफ करेगा कि आपका बहन शीतल आपको क्या मैसेज भेजा है बोल के ना. ये हो गया बड़ा भैया का शो. आप सब आदमी हमको कंप्लेन करता है आप वीडियो बनाने से बहुत लंबा बात करता है, लेकिन हम हर एक चीज़ को क्लियरिटी का साथ रखना चाहते हैं. उसको एक बार बोलने से मेरा लंबा होने से भी हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर बोलने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाते हैं. उसको अभी बोलेगा फिर थोड़ा देर बाद बोलेगा फिर थोड़ा देर बाद, ऐसा नहीं है मेरा नेचर ना. उसका बाद में थर्ड पॉइंट पे आता है हमारा ब्रदर ओजिंग तासिंग, मेरा दोस्त ओजिंग तासिंग जी का कल अभी थोड़ा देर पहले एक कौन सा न्यूज़ चैनल में था एक दे रहा था. उसमें वो बोल मतलब बहुत पोलाइटली बहुत हम्बलनेस का साथ वो बात कर रहा था कि एग्जैक्टली हम ऐसे धमकी उमकी दे के बात नहीं किया था, लेकिन वो थोड़ा सा हम अपना वर्कर लोग को अपना पार्टी का लीडर लोग को बोला था. वो बात को मैंने सोशल मीडिया में आदमी लोग उल्टा सीधा करके इंटरप्रेट कर दिया बोल रहा था. एनीवेज मेरा दोस्त माय ब्रदर ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग जी, आप बहुत अच्छा से हम्बल से बात किए तो हमको बहुत अच्छा लगा है आपका वो हम्बलनेस को देख के. ये हम्बलनेस होना बहुत ज़रूरी हर नेता में, हर लीडर में ना. ये हम्बलनेस होना बहुत ज़रूरी. आप बहुत अच्छा से हम्बल से बोला है. लेकिन मेरा दोस्त शायद आप भूल गया होगा कि आपका जो वीडियो जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है वो बंद कमरा का वीडियो नहीं है, वो स्टेज में था. आप स्टेज में माइक में खड़ा होके आपका ये कपड़ा कोट था ना, जैकेट था, वो जैकेट भी ऐसे खड़ा होके ना हम लोग का ये एक तो होता है ना जानवर, एक तो होता है ना वो पूरा लाती ना ऐसे उड़ने से बहुत ज़्यादा लाती चोरता है ना. हमनी सिंह होगा लाबरे बिदन ऐसे वाला का जैसे होके पूरा हो कुजिन तलना गए जैकेट तक हम सोचिए टांग दियो दो चोटा देना बहुत दारप तलना ये ऐसे खड़ा होके. मुझे गोल गोल घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ बोल के आप ऐसे धमकी दिया था. चलिए आप रियलाइज़ किया है और आपने उसको ये गलत तरीके से चला गया, गलत हुआ बोल के आप मान रहे. इट्स सेल्फ इज़ ए वेरी बिग थिंग. आप इतना मान गया वही काफ़ी है हम लोग के लिए ना. आपको हम लोग इतना मानने दे के भी नहीं ओजिंग तुम टिक नहीं, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है. देखिए गलती हर इंसान से होता है, लेकिन गलती करने का बाद में जो समझता है जो सुधरता है उसी को परमेश्वर हम लोग का चर्च में तो बाइबल में तो ये लिखा है कोई भी अच्छा आदमी क्रिश्चियन नहीं बनता है. दुनिया का सबसे घटिया खराब पापी बिगड़ेल आदमी लोग जब सुधरता है रिपेंट करता है ना तब वो लोग पक्का क्रिश्चियन बनता है. तो उसका बाद में वो लोग बहुत अच्छा आदमी बने. उसी तरीके से आप इतना दादागिरी से इतना ऑडेसिटी से लेक्चर देने का बाद में आप अभी मीडिया में निकल के आप खुद उसको रेक्टिफाई कर रहा है, करेक्शन कर रहा है. ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है. हम इसको आपको शाबाशी देता है, बहुत अच्छा बात है, ऐसे मानना चाहिए. बट आपका ये जो आप लोग का ये सेम स्टाइल का डायलॉग ना बीजेपी का हर मिनिस्टर MLA का मुंह से हम सुन रहे हैं. तो ओजिंग साहब आप सकने से आपका दोस्त लोग को, कलीग लोग को, आपका मिनिस्टर दोस्त लोग को और आपका MLA कलीग लोग को भी समझाइए. ऐसे ट्रेनिंग नहीं देता है किसी को भी. इलेक्शन में आप लोग खुलेआम ट्रेनिंग देगा तो इलेक्शन कराने का मीनिंग ही क्या है. ये हम चीफ इलेक्शन कमीशन को हम लेटर लिख के पूछेगा सोचा है ना कि इलेक्शन में अगर आप लोग ऐसे
धमकी देगा, थ्रेटनिंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा, तो व्हाई यू आर कंडक्टिंग इलेक्शन? डोंट यू गो फॉर इलेक्शन? सीधा सीधी डिक्टेटरशिप स्टेट डिक्लेयर कर दो, वन मैन रूल चलता है ना। जमाना में हिटलर जो ऐसे जर्मनी को चलाया था, जर्मनी को चला के उसका दिल नहीं भरा है, पूरा वर्ल्ड को कब्जा करेगा बोल के बड़ा सपना देखा था। चंगेज खान का एक एरा था, जमाना था। चंगेज खान उसका डिक्टेटरशिप में जो उसका बात नहीं मानता है उसको डायरेक्ट गला काट देता या चमड़ा चिल देता था। अभी नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का एक ऐसा ये लीडरशिप है कि कब हंसना है वो भी टाइम वो फिक्स करके देता है, कब रोना है, कितना मिनट रोना है, कितना लंबा लॉन्ग पेंट पहनना है, कितना लंबा स्कर्ट पहनना है, बाल को कितना लंबा काट के रखना है, बाल का स्टाइल कैसे रखना है, कौन सा कलर का कपड़ा पहना है, वो डिक्टेट करके देते। क्या खाना है, क्या पीना है, वो डिक्टेट करते हैं। उसी तरीके से अरुणाचल में अगर आप लोग ऐसे ओपनली घूम घूम के धमकी दे दे के घूमेगा, बीजेपी का कैंडिडेट को नहीं जिताने से डेवलपमेंट नहीं देगा। देखिए ओजिंग ब्रदर, डेवलपमेंट आपका पर्सनल पॉकेट से नहीं आएगा। डेवलपमेंट आपका, हमारा बड़ा भैया निनोंग इरिंग साहब का पर्सनल पॉकेट से नहीं आएगा। मेरा जीजा जी बालो राजा जी, आपका पर्सनल पॉकेट से डेवलपमेंट नहीं आएगा। आप लोग डेवलपमेंट का नाम में पब्लिक को धमकाना बंद कीजिए। ये जो आप लोग जो डेवलपमेंट का नाम में पब्लिक को धमका रहे ना, हम धीरे धीरे सुन रहे हैं। जीजा जी माँ राजा ना गयो ना ममको मुआले जैसे ते दूंग जी दो नो काले जा गयो जी दो nga ge parti ge candidate tam nga ge BJP ge candidate jila ngam बहुत नक्चा माबो डेवलपमेंट कुत्ता बनूल nga दो को हामा बका डेवलपमेंट am गोजिरा मका हे होगो इसा पनुल गी ओजिरा। डेवलपमेंट बाला राजा का पर्सनल पॉकेट से नहीं देगा। डेवलपमेंट ओजिंग तसिंग का पर्सनल पॉकेट से नहीं देगा। डेवलपमेंट निनोंग एरिंग का पर्सनल पॉकेट से नहीं देगा। डेवलपमेंट सरकार का खजाना से आएगा। और सरकार किसका है? जनता का है। और जनता का पैसा से ही डेवलपमेंटल फंड्स आता है, पैकेजेस आता है। जनता इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, जनता वाटर बिल देता है, जनता रोड का बिल देता है। आप लोग का रोड का कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन रोड का बिल देता है। और भी कितना कितना बिल जनता देता है, हर चीज में जीएसटी देता है। तो वो सारा पैसा पूरा इंडिया में 150 करोड़ लोगों का जीएसटी का पैसा कटिंग किया वाला वो इंडियन गवर्नमेंट का ट्रेजरी में जमा होता है। ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या का टैक्सेस का पैसा वहाँ जमा होता है। टोल टैक्स का पैसा जमा होता है, ब्रिज का टैक्स का पैसा जमा, दुनिया भर का। तो वो पैसा से पूरा इंडिया के लिए प्लानिंग करता है कि कौन सा स्टेट में कितना पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन रेशियो वाइज हिसाब से वो डेवलपमेंटल पैकेजेस तैयार होके आते हैं। आप लोग ऐसे दादागिरी से मार्केट में निकाल के बोलते हैं कि जैसे आपका बाप दादा का ना अतुगे नासोंग पचंग हुकनुल डेवलपमेंट हम नालिंग जितरिंडियम हयंग मायनुल है, ऐसे मत बोल दो ना तोरा। अरे आप लोग कम से कम पढ़ा लिखा लोग है, एजुकेटेड पर्सन है, मेच्योर्ड है, लर्नेड वन है। तोरा बोलने से पहले सोच समझ के, वो गाँवलिया बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं जानने वाला, इधर उधर बकवास करता है, तो उसको तो हम लोग एक्सेप्शनल भी है। चमा पमा गोज दो नहीं जान के बोल रहे बोल के हम लोग एक्सेप्शनल भी होता है। लेकिन आप लोग जैसा जानकारी वाला आदमी, इतना पढ़ा लिखा मेच्योर वाला आदमी लोग ऐसे दादागिरी ओपनली धमकी मार के इलेक्शन में मत घूमिए ना, हम बहुत शर्म लगता है आप लोग को। अभी तब तो आपका पर्सनल पॉकेट से आपका सैलरी एज ए एमएलए आपका सैलरी कितना होता होगा महीना में? जस्ट नियर अबाउट 1 लाख कुछ एबोव होता होगा। कितना सीएम का सैलरी, हम उस दिन ये सैलरी का स्टेटमेंट लेके रखा था, हम भूल गए फिगर लोग को ना। एमएलए का सैलरी, मिनिस्टर लोग का सैलरी। तो आप अपना वो जो सैलरी पैसा से आप डेवलपमेंट देने जा रहे हैं, जैसे क्यों इतना दादागिरी से बात करता है? गवर्नमेंट वंस गवर्नमेंट फॉर्म होने का बाद में गवर्नमेंट हर जनता का होता है, वो किसी ओपोजिशन या रूलिंग का नहीं होता। वो इंडिया का हर सिटीजन का वो गवर्नमेंट बन जाता है। ऊपर से मिनिस्टर बोलने से तो आप खुद को हम एक पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे बाबा, आप पार्टी का कार्यकर्ता बनना है तो मिनिस्टर पोस्ट को छोड़ दीजिए ना। मिनिस्टर पोस्ट को रेजिग्नेशन देके बीजेपी पार्टी में आप ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पोक्स पर्सन, स्टार कैंपेनर कुछ भी पोस्ट ले लीजिए। वी हैव नो प्रॉब्लम इलेक्टेड एमएलए होने से भी। तब आप जाके पार्टी के लिए, हम सिर्फ संगठन के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए कैंपेन करेगा बोल के आप लोग ऐसे घूमिए ना। आप लोग जब वंस यू आर द मिनिस्टर ऑफ एंटायर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश का मिनिस्टर बन चुका है, तो अब मिनिस्टर का अंदर में वो सारा पब्लिक जो आपका है, जो अरुणाचल का सिटीजन है, जिसका सेंसस में नाम है, आप उन सब का रिप्रेजेंटेटिव है।
तो आप कैसे बोल सकता है कि सिर्फ एक मिनिस्टर होके आप बोलेगा कि सिर्फ मेरा बीजेपी, आप कैसे बीजेपी का कैंपिंग एजेंट बन के खुद को आप प्रमोट कर रहा है? यू आर नॉट ए कैंपिंग एजेंट फॉर द पर्टिकुलर बीजेपी पार्टी, यू आर ए ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हम लोग का स्टेट का सरकार का मिनिस्टर है ना, तो सरकार का मिनिस्टर को अपना कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा ना। इवन पेमा सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, पेमा सर कैन नॉट ऑल्सो प्रोक्लेम एज ए बीजेपी एजेंट। वो खुद को बीजेपी एजेंट नहीं बता सकता है ना। नाउ ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अगर उसको सिर्फ बीजेपी के लिए काम करना है तो चीफ मिनिस्टर सीट को आप छोड़ दीजिए पेमा सर ना, जो बिल्कुल अनबायस होके बिल्कुल रैशनल वे में अगर गवर्नमेंट चलाएगा, जिसको ओपोजिशन रूलिंग से मतलब नहीं, सबका वेलफेयर के लिए सोचता है, ऐसे वाला आदमी को चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए। ऐसे वाला आदमी को ओजिंग तसिंग जी मिनिस्टर बनने दीजिए, जीजाजी राजा ऐसे आदमी को बनने। आप लोग स्टेट का मिनिस्टर होके आप लोग कैसे वन साइडेड बीजेपी के लिए आप लोग कैंपिंग करके घूमते हैं, कैंपिंग एजेंट बन के घूमते हैं? आप जाके एडवाइस दीजिए ना कि आपका बीजेपी सरकार में अच्छा पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है, वो बताइए। पब्लिक को अवेयरनेस दीजिए ना, पब्लिक को, जनता को अवेयरनेस दीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हमारा इस सरकार का ये योजना है, ये स्कीम है ना, उसमें आप लोग हमको साथ दीजिए। अगर आप लोग चाहता है कि हम लोग ये योजना को इम्प्लीमेंट करना है, सोचने से आप लोग और बढ़ चढ़ के हमारा पार्टी को साथ दीजिए, हमारा कैंडिडेट को साथ दीजिए, इतना बोलिए ना। अगर मेरा कैंडिडेट हारेगा तो हमको डेवलपमेंट मांगने मत आओ, ये वर्ड को तो कम से कम आप लोग यूज मत कीजिए ना। हम सुन के बहुत शर्म है। डेवलपमेंट आपका पर्सनल पॉकेट से नहीं आ रहा है, और हम ये सब बात को हम ओपन पब्लिक पूरा रैली ऑर्गेनाइज करके पब्लिक डोमेन में पब्लिक मीटिंग करके हम चिल्ला के बोल सकता था, लेकिन हम सोचा है कि पहले सॉफ्ट रिक्वेस्ट आप लोग को करेगा, सॉफ्ट अप्रोच करेगा, अच्छा से बोले। उस दिन तो हम इस सियांग गया है, ये बड़ा भैया निनोंग एरिंग जी का कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गया है, 37 वेस्ट पासीघाट में। वहाँ में भी हम वहाँ का लोकल लोग को, पब्लिक लोग को मिला है, अन्य अबो लोग को मिला है। हम यही बात को वहाँ भी डिस्कस किया है कि डेवलपमेंट को कैसे रुका सकेगा। डेवलपमेंट ईच एंड एवरी सिटीजन के लिए आता है, उसको कोई भी तो डेवलपमेंट को नहीं देगा। मेरा जिला हारने से, मेरा कॉर्पोरेटर हारने से डेवलपमेंट नहीं देगा। ये लैंग्वेज को आप लोग कल परसों, अभी ज्यादा दिन नहीं और कैंपेन करने के लिए, इसको छोड़ दीजिए। ये लैंग्वेज को यूज मत कीजिए ना, इतना ही हम बोलेगा। और रास्ता को मेन मार्केट को आप लोग आराम से ब्लॉक करके जो मीटिंग कर रहे हैं ना, ये देखने के लिए बहुत अगली लगता है, इसको मत कीजिए। आप लोग मीटिंग कीजिए, मीटिंग में भाषण जितना रिटर्निंग ऑफिसर जो अरे हेपा होगो लंबा चौड़ांगो नहीं बोलेगा। ऐसे भी आप लोग जो अच्छा से सुन रहा है वो लोग तो सुन रहा होगा। हम तो बोलता है एनसीपी का कैंडिडेट को भी जीतने दीजिए, आईएनसी का कैंडिडेट को भी जीतने दीजिए, पीपीए का कैंडिडेट को भी जीतने दीजिए। कुछ अगर इंडिपेंडेंट आ रहा है तो इंडिपेंडेंट को भी जीतने दीजिए। कुछ जगह में तो 1-2 जगह में हम बीजेपी पार्टी का टिकट दिया वाला जेडपीएम लोग को भी हम भी सीटल हम भी लोड करते हैं। ngो का लोज दिन माबा अलजिपा नहीं अलजिदन हलना ngो लोज दिन। हम यहाँ चाइना इंडिया जैसा वार लड़ेगा जैसा हम ऐसा सोच विचार नहीं रखते। हाँ, अच्छा कैंडिडेट को बीजेपी लोग कुछ वार्ड में भी टिकट दिया है, उन लोग को तो हम लोग भी दिल से गुडविल रख देते हैं। वो लोग का जगह में हम वोट तो नहीं मार सकता है, लेकिन हाँ वो कम अल जिपा डिजर्विंग जिपा अलम टिकट जीना में जीती मुझ का उसको भी जीतने दो, डिजर्विंग है हब मुझ दो। लेकिन हम 1-2 कुछ पर्टिकुलर वार्ड में एनसीपी का बहुत अच्छा कैंडिडेट है, एनसीपी का 2-3 वार्ड में कैंडिडेट है, वो लोग को भी हम बहुत दिल से हम विश करते हैं कि वो लोग जीत के आओ ना, जीत के आओ। और मेरा वार्ड नंबर 10 में तो हम आईएनसी का कैंडिडेट को हम सपोर्ट करें, उसको हम जिससे भी वो जीतो, हम तो ऐसे सोचते हैं। जीतना हारना वो लोग का किस्मत में, लेकिन हम एज ए सपोर्टर एज ए वोटर हम तो सोचते हैं कि वो जीतो ना, जिससे भी करके जीतो और एक नया चेंजेस लेके दिखाओ बोल के ना। ये मेरा सोच विचार है। और बाकी अभी इतना हम बहुत लंबा 1 घंटा हो गया। अबोतानी कॉलोनी में भी हमारा ये ब्रिज का सामने में एक बिल्डिंग में अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव में देखा था, बहुत भयानक से आग लग रहा था। सुना है कोई वीडियो में ही बोल रहा था कोई किसी एमएलए का घर है बोले। कौन उसमें बिल्डिंग का ऊपर में पूरा ऐसे ये पोर्च में ना बरंदा से आग बूम बूम करके उतरा था। कौन आग लगाया वो मालूम नहीं, हिस्ट्री हो कल पता चल जाएगा होगा, मीडिया में आ ही जाएगा होगा
क्या कारण था होगा। अभी माहौल बहुत ख़राब है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। जितना दिन जिंदा है मिलजुल के एक साथ में एक अच्छा इंसान बन के जीने के लिए कोशिश कीजिए ना। जब आप लोग हद से ज़्यादा बढ़ के दादा दिखाता है तो मेरा ये जो भेजा जो घूमता है ना, मेरा भेजा घूमता है तो मेरा जुबानदार हो जाता है। उसका बाद में हम देखता नहीं है आगे सामने कौन है क्या है। अपना सच के लिए राइट के लिए हम चिल्ला के बात करना शुरू होता है। तो जब हम चिल्लाता है तो जिन लोगों के लिए हम चिल्लाते हैं वो लोग का नज़र में हम भगवान से कम नहीं है। हम खुद मालूम है मेरा स्टेट में कितना लोग हमको प्यार करते। अरे आप लोग को हम बताएगा कि पासीघाट में मेरा बुरी आने लोग ना 37 वेस्ट पासीघाट का सीट में बुरी आने लोग, अब वो लोग इतना तंदा में भी रात 9-10 बजे तक हमको दे में तंदा में कप कप के वो लोग रुका है कि सिर्फ हमको सामने से देखेगा, हमको एक बार हैंडचेक करेगा, छुएगा। यहाँ तक कि एक आने तो देरे में मेरा आधा पानी पिया वाला पानी बोतल को भी जल्दी से ये बोतल को शीतल मैडम का पानी आधा पिया वाला जूता को हम ले जाएगा, हम घर ले जाएगा, हम पिएगा बोल हम डायरेक्ट हमको आंसू निकालने तक ऐसा किए। इतना तक जिसके लिए हम बात करता है, जिन लोगों के लिए हम लड़ता है चिल्लाते है, वो लोग का नजर में हम किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन जो लोग गलत करता है और उस गलत करने वाला का साथ में जो घूमता है, जो चमचा लोग है, असिस्टेंट लोग है, वो लोग हमको देखना नहीं मांगते। वो लोग हमको वो लोग ही यहाँ आके मेरा लाइव में वीडियो में आके हमको उल्टा सीधा गाली देता है, गंदा पुंदा यहाँ में कमेंट्स करता है। लेकिन हम उसको हम परवाह नहीं है। जहाँ मेरा 17-18 क्या बोला है, जो भी बनो डेवलपमेंट लाके दिखाओ। और मैडम प्लीज मनी कल्चर का, हाँ वही तो मको बागंग yang po हमें पकोंगो बेंगदोंग दनाए। माने ओपोजिशन से जीतो या रूलिंग से जीतो, डेवलपमेंट तो करना ही है, लाना ही है। और जो डेवलपमेंट पैकेज होता है वो सरकार का खजाना से वो सब के लिए बराबर इक्विबली बजट बनता है, बजट में इक्विबली डिस्ट्रीब्यूट। हाँ रूलिंग वाला को तोड़ा यहाँ का सरकार जो फेवर होके जहाँ मतलब 2 करोड़ का जगह में 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख एक्स्ट्रा दे सकता है, वो बात अलग है। 5 करोड़ का जगह में वो 10 करोड़ या 7 करोड़ दे सकता है, वो बात अलग है। ओपोजिशन या किसी अलग पार्टी से जीत के आने वाला को उसका जितना बजट है, पैसा है, वो तो देना ही है। वो कहाँ रुका सकेगा? सरकार का पैसा को कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर एमएलए रुकाने का उसका ये है क्या? आजकल कोर्ट कचहरी कौन नहीं जानता है? हाँ आजकल हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑनलाइन पिटीशन फाइल करने का, सुप्रीम कोर्ट बोलिए हाई कोर्ट बोलिए किसी भी कोर्ट में आजकल एडवोकेट का भी जरूरी नहीं होता है। अगर आप जानकारी है आपको पिटीशन कैसे फाइल करना है तो आप ऑनलाइन भी वेबसाइट में जाके फाइल कर सकते हैं अपना नाम से बाय नेम। और एडवोकेट पैसा हायर करने के लिए नहीं है। तो अगर अच्छा से नहीं जानता है, नहीं हम एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हमको एडवोकेट चाहिए सोचने से, आप एडवोकेट एक लेके भी एनी टाइम एनीवेयर यू कैन फाइल में करना तो वो होता है। इसलिए उसको ज़्यादा ये नहीं करना है, हम डराएगा धमकाएगा। वो डराने धमकाने वाला जमाना चला गया। पुराना जमाना में टॉर्च लाइट बात के, लाइबॉय साबुन बात के, नीमक 1 पैकेट, गोल्डन तेमा बात के, भूत मांग के कैंपेन करके घूमता था ना, वो जमाना चला गया। अभी वो जमाना नहीं है। और अभी आदमी लोग क्या सोचते हैं, कैंडिडेट लोग वोटर कार्ड कलेक्ट कर, इलेक्शन कार्ड कलेक्ट कर करके पैसा पेमेंट करता है ना, वो पैसा में पब्लिक वोट मारेगा सोचता है ना। कैंडिडेट लोग आप लोग को पब्लिक बुद्धू बना रहा है। आपका पैसा लेगा, इधर से भी लेगा उधर से भी लेगा, क्योंकि पब्लिक तो मंगा नहीं है, आप लोग खुद बुला के दे रहे तो लेगा। लेकिन वोट वो लोग अपना पसंद से ही मारेगा, देखते रहिए। हाँ अभी हम देखा है तो दुनिया भर का आदमी लोग बीजेपी टोपी पहन के, ये हम लोग तो कुछ बोला भी नहीं उसमें। फिर अच्छी का सब कुछ बोल रहा था कि पैसा दे के हायर करके लेके आए। आदमी लोग बोलता है यहाँ में ऐसा नहीं है बोल के। आप पैसा दे के बीर जमा कीजिए या फ्री में बीर जमा कीजिए, वो तो आपका अपना मैनेजमेंट है ना। लेकिन हम लोग को सेक्टर का वर्ड का आदमी को मालूम है ना कौन सा वोटर किसको, किसका तरफ कितना परसेंटेज वोटर है। देखा देखी ओपन हेड काउंटिंग में वोट मारने से भी कौन जीत रहा है वो भी मालूम है ना उसको। तो मार्केट में तो क्या, यहाँ से गांधी मार्केट से शुरू करके आकाशदीप तक पूरा रास्ता भरती आप पब्लिक बिता सकते हैं बीजेपी टोपी मफलर पहना के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वोट मारने नहीं आएगा, वो हम लोग जानता है ना कौन वोट मारेगा नहीं मारेगा मालूम है। आउट ऑफ 3000 आदमी में से कम ये 2600-700 नॉन ट्राइबल है।
नहीं, 1600-700 नॉन ट्राइबल है, 1200-1300 ट्राइबल है। तो उसमें से मैक्सिमम नॉन ट्राइबल, कोई मर चुका वाला है, कोई शिफ्ट आउट हो चुका वाला है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका वाला है। और प्रॉक्सी वोट मारेगा बोल के सपना भी नहीं देखना है। इस बार हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होगा, हम लोग क्योंकि बहुत कॉन्शियस वाला सिटीजन लोग है। एक भी प्रॉक्सी वोट मारने के लिए कोशिश करेगा ना, वो इलेक्शन एजेंट को वहां से उठा के जेल में डाल देगा, सॉरी पोलिंग एजेंट को। ये लोग हरकत करने के लिए सोचना भी नहीं है। हर जगह पुलिस को हम इस बार हम लोग वोटिंग से पहले पुलिस को हम लोग मजिस्ट्रेट को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, पोलिंग ऑफिसर को हम लोग स्टिक करने के लिए बोलेगा स्टिक। और पूरा हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वोटिंग रूम का अंदर में सीसीटीवी फुटेज क्लियर होना है। और सीसीटीवी फुटेज बाद में कैमरा खराब था ये वो नहीं चलेगा, हम लोग को पूरा रिकॉर्डिंग चाहिए होगा। इसीलिए हर चीज ट्रांसपेरेंसी से करना है, हर चीज को फ्री एंड फेयर से करना है। और पब्लिक लोग तो बिल्कुल पैसा में वोट नहीं मारेगा, वो हम जानता है। पब्लिक चेंजेस चाहता है, पब्लिक थोड़ा सा बेटरमेंट चाहता है। इसलिए पब्लिक पैसा नहीं मांग रहा है। कैंडिडेट लोग खुद जाके पार्टी लोग पैसा दे रहे, तो दैट इज अप टू देम, हु केयर्स। ऊपर से बीजेपी वाला लोग इतना दम दिखाता है, इतना बहादुरी पुतौनी करके बात करता है। वो लोग पैसा ज्यादा दे रहे तो लेना चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा ले। अगर कोई आपका घर में आके आपको पैसा दे रहे, वोटर चार्ज बोल के दे रहे, तो ले लो, उसमें क्या है। नहीं लेगा मत बोलो, ले लो। घर में रख देता है तो आप खुद देने आया था, हम तो आपको मांगने नहीं गया था, इतना ही बोलो ना। बाद में वोट तो हम उसी को मारेगा जिसको हम पसंद है। ना का 2-3 हजार रुपया में आप 5 साल का डेवलपमेंट को वोट में बिक्री करेगा। 2,000 तो दिन में ये गाड़ी तेल, मारुति कार 800 तेल भी आजकल डीजल पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा हुआ, उसमें भी नहीं जुड़ता है। क्या के लिए 5 साल के लिए 2-3 हजार में ये करेगा। इसीलिए ये सब मिसलेनस बात डिस्कशन करना था, तो मीडिया में देखा है ना, इसलिए आया बात किया है। और मेरा जितना भी मेरा 1-2 अजिन लोग, दोस्त लोग यहाँ में जो हमको लाइव सुन रहा है, देख रहा है, आप लोग कौन कौन हमको लाइव सुन रहा है, देख रहा है, हमको यहाँ से दिखाई मिलता है। तो आप लोग सकने से बाद में मेरा लाइव को अच्छा से ऐसे फ्री टाइम निकाल के, टाइम मैनेज करके आराम से शांति से बैठ के सुनिए, पूरा वीडियो को सुनिए। अच्छा लगने से शेयर कर दीजिए और ज़रूरी नहीं लगने से छोड़ दीजिए ना। तो इतना ही में हम रखेगा। थैंक यू सबको, गुड नाइट, सबा खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।